तो अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो है रिवीजन करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अपने इल्मुल अमराज का, जिससे सवालात आपसे बहुत पूछे जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये इल्मुल अमराज। एटलीस्ट 4-5 क्वेश्चन यहाँ से जरूर आपसे पूछे जाते हैं। प्लीज माइक आप लोग म्यूट करिए, आवाज जो है रिफ्लेक्ट होगी अदरवाइज। कोई भी माइक जो है अनम्यूट ना रखे प्लीज, वरना मैं इधर से करूँ। जब आंसर करना हो तभी माइक को आप लोग अनम्यूट करिए, अदरवाइज रखिए। माइक म्यूट करिए। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक इल्मुल अमराज का होता है वो होता है अहवाल बदन। अहवाल बदन से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, और अमूमन हर साल पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है कि अहवाल बदन कितने हैं, तो जवाब दीजिए अहवाल बदन कितने हैं। तीन जालिनों के लिहाज से तीन, शर्त के लिहाज सेहत से दो। मर्ज और लासेहत लामर्ज हालत सालसा। हाँ, अहवाल बदन जो होते हैं वो तीन होते हैं, जिसको बताया था जालिनूस ने। सेहतमंद, लासेहत व लामर्द, जिसको हालत सालसा कहते हैं। जबकि शेख रईस के नजदीक अहवाल बदन सिर्फ दो हैं, सेहत और मर्ज। तो दोनों सवाल पूछे जाते हैं, कभी किसी के नजदीक जालिनूस के नजदीक कितने हैं तो आप जवाब देंगे तीन, शेख रईस के नजदीक कितने हैं तो आप देंगे दो। या इस तरीके से उल्टा करके पूछा जाता है, किसके नजदीक अहवाल बदन तीन है, किसके नजदीक अहवाल बदन दो है। ठीक है। फिर सवाल एक और पूछा जाता है इसमें तकाबुल से। तकाबुल का मतलब यह है कि जो अहवाल बदन है, इसके ताल्लुक से सेहत और मर्ज के दरमियान तकाबुल कौन सा पाया जाता है। तो जालिनूस ने जो बताया था वो तकाबुल तजाद पाया जाता है। और शेख रईस के नजदीक सेहत और मर्ज के दरमियान जो तकाबुल पाया जाता है वो क्या पाया जाता है। मलिका मलिका व वादा अदम मलिका। मलिका। ठीक है। क्लियर। तो ये दो सवाल यहाँ से बनते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। तो यहाँ से आप लोग ये चीज करिए। उसके बाद फिर तकाबुल की तारीफ वगैरह आप लोग देख लीजिएगा एक बार। यहाँ पे बहुत ज्यादा वो नहीं है। तकाबुल का मतलब होता है दो चीजों के बाहमी मुखालफत। दो चीजों की बाहमी मुखालफत को ही तकाबुल कहते हैं। ठीक है। अब तकाबुल की चार किस्में होती हैं। एक सवाल ये भी पूछा जाता है तकाबुल की कितनी किस्में हैं, तो आप जाएंगे तकाबुल की चार किस्में होती हैं। चार। तकाबुल तजाद, तकाबुल तजायद, तकाबुल मलका बाद में मलका, मलिका वादा मलिका। तकाबुल इजाबो सलफ। ठीक है। सेहत और मर्ज की तारीफ में भी थोड़ा सा इख्तलाफ है दोनों के दरमियान, इसीलिए जो है सेहत और मर्ज के दरमियान इख्तलाफ की वजह से ये हवाले बदन इन्होंने दो और तीन बताया है। जालिनूस ने जब बताया तो उसका मानना यह था कि बदन इंसान की मिजाज और तरकीब के लिहाज से ऐसी हालत में हो कि बदन के सारे अफाल सही हो। मतलब जालिनूस ने बताया था जब जिस्म के सारे अफाल सही होते हैं तभी सेहत कहा जाएगा। जबकि शेख रईस ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा, सारे अफाल की कैद नहीं लगाई, उन्होंने बताया बदन के अफाल में कोई आफत ना हो, यानी बदन के अफाल दुरुस्त हों। सारे की उन्होंने कैद नहीं लगाई, इसी वजह से सिर्फ दो ही सूरत बन रही थी उनके नजदीक, सेहत और मर्ज। जबकि जालिनूस ने कुल की यानी सारे अफाल की कैद लगा दी थी, इसी बुनियाद पे जब तक पूरी तरीके से मुकम्मल नहीं हो रहा था इंसान तब तक उसने सेहत नहीं माना। इसलिए तीसरी हालत पैदा हो गई जिसको कहते हैं हालत सालसा। ठीक है। हालत सालसा की कुछ मिसालें होती हैं। कभी कभी ऑप्शन में आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है इसमें कौन सी हालत सालसा की मिसाल है। तो जैसे वो लोग जो बूढ़े ना, और बच्चे। बूढ़े नाकहीन। बूढ़े बच्चे और नाकहीन। बूढ़े बच्चे। और और जो अभी मर से जो लोग अभी दर्द मर्ज से उठे हुए हैं यानी बीमारी से मुब्तला हैं। अभी दुरुस्त हुए हैं, वो लोग भी पूरे तरीके से क्या होते हैं, सेहतमंद नहीं होते हैं। उसके अलावा ऐसे लोग जिनको ना पूरे तरीके से सेहत हासिल हो, ना पूरे तरीके से मर्द हासिल हो। ठीक है। इसी तरीके से पूरा जिस्म क्या हो, अलग अलग आधा में पूरा जिस्म, कोई एक आधा पूरा पूरा जिस्म सेहतमंद हो, कोई एक आधा मर्जी कैफियत में हो, वो भी लासेहत लामर्द में आते हैं। जैसे अंधा, लंगड़ा, ठीक है, गूंगा, इन सबको हम क्या कहेंगे, हालत सालसा में। ठीक है। क्लियर। यस सर। उसके बाद हम बात करेंगे अमराज की तकसीम की। खूब पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अमराज कितने किस्म के होते हैं। दो। दो। मर्द मुफरद, मर्द मुरक्कब। थोड़ा सा पेन को हम वो कर लें, एक मिनट आप लोग।
चलिए ठीक है, तो फिर हम लोग पढ़ते हैं मर्ज के बारे में। मर्ज की कितनी किस्में होती हैं? दो। 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 कौन कौन से? मुफर्रद मुफरदा मुरक्कबा। और मुरक्कबा। अमराजे मुफरदा और अमराज मुरक्कबा। मुरक्कबा, वेरी गुड। अमराजे मुफरदा कौन कौन से हैं? मिजाज से तो तरकीब मिजाज सोए तफर्रुक तरकीब तफर्रुक तफर्रुक इत्तिसाल। के साथ। सुएमिजाज, सुए तरकीब और तफर्रुक साल। तफर्रुक अमराज के अजनास जिसको कहते हैं, जिसको अजनास अमराज भी कहते हैं, यही तीन जिन्स होते हैं अमराज के। या तो इंसान के अंदर सुएमिजाज लाइक होगा, या सुए तरकीब होता है, या तफर्रुक साल। जो भी अमराज हम पढ़ते हैं सारे अमराज इसी के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, सुए मिजाज, सुए तरकीब और तफर्रुक साल। अगर इन्हीं तीनों अजनास में से कोई एक चीज लाइक हो तो उसको कहते हैं अमराज मुफरदा। और अगर इनमें से दो या दो से ज्यादा एक साथ हो जाए, यानी सुए मिजाज के साथ सुए तरकीब भी हो जाए, या तफर्रुक साल हो जाए, या तीनों एक साथ हो जाए, तो ऐसे को कहते हैं अमराज मुरक्कबा। अमराज मुरक्कबा की मुरक्कबा। मिसाल बताइए क्लासिकल। वर्म है। वर्म और सबसे बसूर। बेहतरीन है। बसु वर्म और बसूर वर्म। मसूर वगैरह अमराज बसूर। मुरक्कबा होते हैं, वेरी गुड। तो अमराज मुफरदा की कुल कितनी किस्में बन गई? तीन किस्में, सुए मिजाज, सुए तीन। तरकीब और तफर्रुक साल। तफर्रुक इत्तिसाल। अब सुए मिजाज के बारे में पढ़ेंगे। तो सुए मिजाज क्या होता है? आप लोगों ने मिजाज अभी पढ़ा था, उसमें थोड़ा सा हो गया था वहां पे, तो यहाँ पे भी देख लीजिए। तो सुए मिजाज अमूमन बहुत अच्छा सा सवाल बनता है कि आदाए मुफरदा में लायक होते हैं कि आदाए मुरक्कबा में? अगर मुफरदा में। सुए मिजाज जो होता है आदाए मुफरदा में बिज़ात लायक होता है। आदाए मुरक्कबा में क्या होता है ये? आदाए मुफरदा के तवस्सुत से लायक होता है। याद शुरू रखिएगा, से सबसे लाइक। पहले सुए मिजाज याद रखिएगा, इस तरह से भी सवाल आया है। तो सुए मिजाज किस में लायक होगा? आदाए, बोलो जल्दी से। मुफरदा में। आदाए मुफरदा में, ठीक है। आदाए मुफरदा में, पेन चल नहीं रहा यार। सुए मिजाज लायक होता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे इसकी कितनी किस्में होती हैं सुए मिजाज की। तो सुए मिजाज की दो दो। किस्में होती हैं, सुए मिजाज सादा या सानिया, सादा सुए मादी। मिजाज, उसमें मजद मादी। मादी। ठीक है। फिर उसकी चार चार किस्में होती हैं, ठीक है, जो हम लोग जानते हैं। क्लियर, इसमें कोई और इख्तलाफ बारिद नहीं। रकम। फिर बात करेंगे हम, एक होता है सुए मिजाज मुस्तवी। सुए मिजाज मुस्तवी, ये भी पूछा जाता सवाल, होता क्या है सुए मिजाज मुस्तवी? एक होता है ऐसी सुए मिजाज, खराबी जो आज़ा मिजाज की में। ऐसी खराबी एक जो होता है असली मिजाज की मुख्तलिफ। तरह आजा में और हो इसमें जाती है। सुए मिजाज मुस्तवी होता है, सुए मिजाज मुख्तलिफ होता है। बताइए मुस्तवी और मुख्तलिफ। मस्तवी सर असली आती के मिजाज की तरह होता है, और हाँ। इसमें जब इसमें अजियत महसूस नहीं होता जब मिजाज चेंज होता है। मुस्तवी जो होता है मिजाज की ऐसी खराबी जो असली मिजाज ही की तरह अदा में पेवस्त हो जाती है, इसीलिए उसमें अजियत महसूस नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल क्या है सुए मिजाज मुस्तवी का? बर्स। बस बस रिश्ते मुख्तलिफ को। क्या होता है? जो असली आज़ा का मिजाज होता है उसके अपोजिट, ठीक है, या उससे हट के कोई दूसरा मिजाज होता है, इसी वजह से वहां तकलीफ होती है। तो सवाल दो पूछे जाते हैं, एक पूछा जाता है सुए मिजाज मुस्तवी की मिसाल, तो आप कहेंगे बर्स। दूसरा पूछा जाता है सुए मिजाज मुस्तवी या मुख्तलिफ में दर्द या अजियत किस में होती है, या दर्द किस में नहीं होती है? तो आप जवाब देंगे मुस्तवी में दर्द नहीं होता अमूमन, मुख्तलिफ और में। मुख्तलिफ में अमूमन दर्द और अजियत होता है। कौन सा सुए मिजाज का इलाज मुश्किल होता है, मुस्तवी का या मुख्तलिफ का? मुस्तवी का। मुस्तवी, इसीलिए पढ़ते क्योंकि जल्दी है। आज़ा में सेम मिजाज की ठीक है। तरह पेवस्त रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला हमारा, सुए मिजाज के बाद मर्ज की दूसरी किस्म होती है सुए तरकीब। तरकीब का मतलब होता है हमारे जिस्म की जो बनावट है उसमें कोई बिगाड़ पैदा हो जाए, उसको कहते हैं सुए मिजाज तरकीब, ठीक है। इसकी कितनी किस्में हैं? चार। चार। मिकदार अदद शिद्दत मजा। अदद मिकदार वजह। मजा। सुए मिजाज तरकीब, इसकी चार किस्में होती हैं टोटल, ठीक है। तो इसमें अमराज खिलकत, अमराज अदद, अमराज मिकदार और अमराज वज़ा। अब इसी में आपको कंफ्यूज कर देगा, ऑप्शन में देता सुए मिजाज तरकीब पूछेगा इसमें कौन है, और अमराज खिलकत की उसमें जो है क्लासिफिकेशन से उठा के डाल देगा। इस बात का आपको तवज्जो रखना, और यहीं से सवाल बनता और कुछ नहीं बनता। तो सुए तरकीब की सिर्फ चार किस्में होती हैं, खिलकत, अदद, मिकदार और वज़ा। फिर खिलकत की चार किस्में वजा। होती हैं, कौन कौन? शकल मजारी शकल ओइया और मजारी सफाई। अवलिया सफा। तजारीब जिसको कहते हैं, और अमराज सफाए या सरफेस जिसको कहते हैं, अमराज सतूह कहते हैं उसी को, सता। ठीक है। तो अमराज खिलकत की कुल चार किस्में हो गए, अमराज शक्ल, अमराज मजारी, अमराज अवैया या तजावीफ, अमराज सफाई या अमराज सतूह, ठीक। अमराज शक्ल क्या होता है? जैसे शक्ल किसी का बिगड़ जाए, जैसे वजू कोई यानी टेढ़ा मेढ़ा गोल हो जाए। अजू का अमराज चपटा होना, मजारी क्या चपटे होता अजू है? का गोल हो जाना। इसमें क्या है अमराज मजारी, इसमें जो भी मजारी मतलब होता है नालियां मजारी खराब हो मतलब जाए, रास्ते मजारी में। खराब हो जाए। इसकी कुल तीन सूरतें होती है, या तो कुशादा हो जाए
जैसे बवासीर वगैरह में, तंग हो जाए जैसे दमा में होता है, मसदूद हो जाए जैसे सीबीडी मिरारा वगैरह, स्टोन हसाते या तो मुरारा हो गाल गया। स्टोन की ये वजह है। से। अमराज अविया, अविया कहते हैं कि जो तजावीफ है उसमें खराबी हो जाए, जो जौफ हमारे बॉडी के अंदर कैविटी उसमें कितनी सूरतें होंगी? 4। 3 सूरतें तो होती है, 4 नहीं तीन होगी होती है सर, या डायलेट हो जाएगी या भाई। कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी या ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी। कास्टिंग पास्टिट नहीं, कुशादा हो जाएगी, फैलेगी, या तंग हो जाएगी, ज़ीक हो जाएगी, या फिर बंद हो जाएगी। कुशादा होने में इत्तिसाए कल्ब जैसा शामिल होता है। जौफ तंग हो जाए तो क्या होता है? एट्रोफी वगैरह नैरो होता है, हो कल्ब जाता हो जाता है। जब हाइपरट्रॉफी होता है तो उसके नतीजे में क्या होता है? है। तज़ख्खुम। हाँ, उसके एक्सेसिव बाद जॉब एक्यूमुलेशन बंद हो प्रेशर जाए होता है। तो जॉब बंद हो जाए ना, तालिबान वगैरह में क्या हो जाए? स्टोन हो जाए। स्टोन हो स्टोन जाएगा, की रास्ता बंद वजह हो जाएगा। से नेक्स्ट पिक्चर होता है वगैरह अमराज होता सफाए। सफाए में आता है सतू या तो खुरदरी हो जाए या तो चिकनी हो जाए। तो जो चिकनी है वो खुरदरी हो जाए, उसकी मिसाल क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल खूब आया हुआ है। बिल्कुल आप सहजमा सहजमा क्या यानी आपको जहाँ बताना है पे कि साजियामा जिसकी मिसाल है, और खुरदरी का चिकना होना। 3% प्रोटीन आ रहा है सोया से, 3% प्रोटीन आ रहा है म्यूट करो, आपका व्हीट जिसको बोलना वही बोले। खुरदुरी सतह का चिकना होना ज़िल्कुल आमा होता है, ठीक है। तो ज़िल्कुल आमा सवाल आपका आया हुआ, पूछा है किस तरह का मिसाल है, तो आप इसमें बताएंगे कि जो खुरदुरी सतह होती है वो चिकना हो जाती है, ऐसी सूरत में ज़िल्कुल आमा होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अमराज मिकदार। ये हम पढ़ रहे थे अमराज खिलकत की, जो 4 किस्में थी, फिर सबके क्लासिफिकेशन थे। मिकदार में 2 किस्में होती हैं, या तो ज्यादती हो जाए या तो कमी हो जाए। ज्यादती कभी तबई फिर होती है, ठीक है, सॉरी, जो ज्यादती होती है या तो भूमि अमूमी होगी या तो जी खुसूसी जी होगी। अमूमी मतलब जनरलाइज, तो अमूमी ज्यादती का मिसाल बताओ। जनरलाइज्ड ओबेसिटी, सामान्य मुफरित। ओबेसिटी है था। और अगर मिसाल अगर में आर्गन में बोलते हेपेटोमेगैली। जितना मैं क्वेश्चन पूछूं सिर्फ उसी का आंसर आप बोलिए। खुसूसी ज्यादती का मिसाल? अज़्म कबिल, इसमें कल्ब हो कल्ब गया, व तिहाल हो तिहाल। गया, इसमें तिहाल हो गया। दूसरी सूरत बनती है कमी मिकदार। कमी मिकदार की भी 2 सूरतें हो सकती हैं, या तो अमूमी होगी या तो खुसूसी होगी। अमूमी की मिसाल लागरी, लाजरी खुसूसी की मिकदार। सिरोसिस जमूर कबीर। अंग्रेजी में क्या कहते हैं जुमूर कदीब कबीद को? सिरोसिस या एट्रोफी ऑफ लीवर कहलाएगा, ठीक है। दोनों एट्रोफी के नतीजे में जुमूर होता है, ठीक है। एट्रोफी कहते हैं जुमूर को, सिरोसिस के नतीजे में जुमूर होता है। अमराज अदद फिर पढ़ते हैं, इसकी भी 2 किस्में होती हैं। ज्यादती अदद होगी या तो कमी अदद होगी। ज्यादती अदद का मतलब तादाद बढ़ जाए, तो इसकी भी 2 सूरतें होती हैं। एक खलकी तौर पे होती है, एक गैर तबई होती है। खलकी तौर पे अगर तादाद बढ़ जाना, मिसाल बताओ। 6 उंगली का होना। 5 की जगह 6 उंगलियों का हो है। जाना। और गैर खलकी या गैर तबई जिसको कहते हैं? फुसाते कुलिया या पेट के कीड़े। फिसाते कुलिया या तो दीदाने अमा। या तो दीदाने आमा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कमी आदात की। तो कमी में खलकी तौर पे कमी का होना, मिसाल एज गुर्दा का होना। एक गुर्दे का होना, ठीक है। और गैर खलकी उंगलियों उंगली वगैरह का कट जाना। इसी तरीके से अमराज वज़ा। यहाँ से फिर इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अमराज वज़ा से, अमराज वज़ा किसी वजू का मकाम और आसपास से जो उसके ताल्लुक है उसमें फर्क पड़ जाए, उसी को कहते हैं अमराज वज़ा, ठीक है। ये 2 चीज पे मुश्तमिल होता है, एक मौजा है, दूसरा मशारिकत। तारिकत मौजा क्या होता है? जब उसके खुद जब के उसके मकाम अपने खुद के मकाम पे अगर हाँ, खलल वाक़ई हो जाए। इसको कहते हैं मर्द मौजा। इसकी कितनी किस्में हैं? 4। 4। वेरी इंपॉर्टेंट मिसाल है, याद रखिएगा। नंबर 1 होता है अजू का पूरे तौर पर अपनी जगह से हट जाए, मिसाल फला, दोनों डिसलोकेशन। हट जाना। फतक, वजू का अपने मकाम पर तबई तौर से मुतहरिक होना, मिसाल राशक, वजू अपने मकाम पर साकिन हो जाए, जो हरकत करने वाले हैं वो साकिन हो तहज्जुर जाएंगे। मुफासिल। तहज्जुरे मफासिल या इस्तराके जिसको बोलते हैं। तो ये मौजा की 4 मिसालें होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है मुशारकत। तो मुशारकत में वजू के आस पास से जो ताल्लुकात हैं उसमें गड़बड़ी हो जाए। एक तो वजू वजू अपने मकाम पे है, वहां से जैसे मान लीजिए कोई कहीं पे खड़ा हुआ है, वो जगह गड़बड़ हो गई, जहां पे जिस उसका मकान था वो मकान क्या हुआ, गड्ढा हो गया, धस गया, ये समझ लीजिए कंडीशन होती है। मुशारकत का मतलब होता है आस पड़ोस से जो लगी हुई दीवारें थी वो दीवार इत्तेफाक से गिर गई, तो ये मकान गिरे, या इस मकाम पे कोई जर पहुंचे, तो इस तरह के कहते हैं मशारकत। तो इसी तरह बीमारी भी होती है जो आस पास के उजू से ताल्लुक रखती है, उसकी वजह से कोई दिक्कत पैदा हो, उसको कहते हैं मर्द मुशारकत, ठीक है। तो मर्द मुशारकत में आस पास में जो वो है उनमें कोई दिक्कत हो जाती है, उसको कहते हैं मर्द मुशारकत। जैसे होता है किसी उजू का अपने करीब उजू की जानिब हरकत करना नामुमकिन हो जाए, मिसाल
इन दमाले कराए के बाद उंगलियों का। हाँ, उंगलियां करते क्या होता है मूवमेंट, जैसे आप सही से प्रॉपर अगर आप बैंडेज वेंडेज नहीं होता तो वहाँ पर फाइब्रोसिस हो जाती है, उसकी वजह से खिंचाव पैदा हो जाता है ना, हम उसको मूवमेंट सही से नहीं करते। और कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसी मर्ज की सूरत होती है कि जैसे वजू अपने आधा से दूर नहीं हो जा पा रहा, जबकि उसको दूर होना चाहिए, करीब आएगा तो लेकिन दूर नहीं हो पाएगा, जैसे टोसिस, इस इसको तरह कहते हैं जो जफन। टोसिस में। ठीक है, इस्तरखाउल जफन, क्लियर। तो ये दो चीजें हम लोगों ने पढ़ ली मर्ज की, दो चीज, सुए मिजाज और सुए तरकीब। जितनी चीजें बताई हैं अच्छे से याद रखिएगा, इससे ज्यादा सवाल अमूमन नहीं आएंगे। ठीक है, तो इतना पॉइंट ही आपको अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट होता है तफर्रुक इत्तिसाल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तफर्रुक इत्तिसाल, खूब सवालात इससे बनते हैं तफर्रुक इत्तिसाल से, तो आपको इसमें भी कॉन्फिडेंट होना चाहिए और आपको इसका आंसर खूब अच्छे से आना चाहिए। एक जुमले में आप लोग आंसर बोलिएगा, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, सही से बताइएगा बस। ठीक है। तफर्रुक साल एक्चुअली में क्या होता है, तफर्रुक साल का मतलब होता है अपनी की कोई भी जो हमारे आज़ा है, चाहे वो सेलुलर लेवल का हो, कोई आज़ा हो या टिश्यू हो, ठीक है, उसमें क्या हो जाए, तफरीक हो जाए, उसका जो इत्तिसाल है वो बाकी ना रहे, कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाए, डिसकंटिन्यूटी हो जाए, उसी को हम कहते हैं तफर्रुक इत्तिसाल। ठीक है। तो ये तफर्रुक साल जो होता है वो मर्ज का नाम उनके मकामात के लिहाज से रखे जाते हैं। तो एक सवाल पूछा जाता है तफर्रुक साल में मर्ज का नाम किस लिहाज से रखे जाते हैं, तो क्या जवाब देंगे? मकामात, यानी कहाँ वो पाया जा रहा है, उसी हिसाब से इसका नाम रखा जा रहा है। चलो बताओ, जिल्द में अगर तफर्रुक के साथ लकीर की तरह बारीक हो तो क्या कहेंगे? हदश। खदश। अगर ज्यादा हिस्सा छिल जाए? सहज। तहज। गोश्त में तफर्रुक के साल अगर हो तो क्या कहते हैं? जराहत। जराहत। अगर गोश्त में जो जराहत हुआ है उसमें पस पड़ जाए तो क्या कहेंगे उसको? कराहत। फरहा। हड्डी में अगर चौड़ाई में दो हिस्सों में तकसीम हो जाए हड्डी तो क्या कहेगा? कसर। 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 अगर कसर। छोटे छोटे टुकड़े में हो जाए तो? मुफत्तित। इजा उसको रेजा। फासिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फासिक। ठीक है, लंबाई में हो तो? सदा। सदा। सदर। सादे। इसी सबब से तफर्रुक के साल कोई लाई को बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होता है? रियू शौका। टिश्यू का, यानी पैथोलॉजिकल कोई काज बन जाए। ठीक है। अगर आसाब में चौड़ाई में तफर्रुक के साल लाइक होता तो क्या बोलते हैं? बतर। बतर। अगर लंबाई में ज्यादा हो ना हो तो? लंबाई में हो लेकिन ज्यादा ना हो, सदा। और लंबाई में हो लेकिन ज्यादा हो आसाब में तफर्रुक के साल। सदा। सदा। ठीक है, वेरी गुड। अब बात करेंगे मसल्स यानी अजला की। अजला के सिरे पे तफर्रुक के साल? हतक। हतक। चौड़ाई में? हज। लंबाई में लेकिन कम गहराई, तादाद कम हो और गहराई ज्यादा हो तो क्या कहेंगे? अदब। पदक। और अगर तादाद ज्यादा हो, फैला हुआ हो, तो क्या कहेंगे उसको? रज या रज। कुचलना या। हाँ। उरूक की बात करेंगे तफर्रुक के साल की, तो वरीद के तफर्रुक के साल को क्या कहते हैं? इन्फिजार। इंफिजार। शराइन के तफर्रुक के साल को? मुद्दम। मुद्दम। चौड़ाई में उरूक का कटना? बतर। बतर। बस। चौड़ाई बतर। वही कता और बतर दोनों बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद सदा की बात करेंगे लंबाई में, और बुसुक कहते हैं अगर मुंह का खुलना। वैसे आप रूप में याद करना है जो आपको, क्योंकि असल में ये किताबों में और दिया है तो बहुत थोड़ा सा कंफ्यूज होने की बात हो जाती है कि बतर हम लोग और पहले भी पढ़ चुके होते हैं, तो परेशान होने की बात नहीं है। बतर हम लोग आसाब के लिए इस्तेमाल करते हैं। उरूक में याद रखिएगा आप लोग, सिर्फ वरीद के लिए इंफजार, शराइन के लिए उमुद्दम, और रगों का मुंह खुलना क्या बसक। कहलाता है? बोलो। बुसुक। बुसुक कहलाता है। ठीक है। उसके बाद बसक। बात करेंगे हम अगशिया का तफर्रुक है साल, जो हम लोग बहुत कॉमन है, जिसको हम क्या कहते हैं? अगर झिल्ली और हतक। हैजाबात, हैजाबात जैसे हम लोग एग्जाम्पल बताओ, हैजाबात कोई डायफ्राम वगैरह क्या आते हैं? हैजाबात कहलाते हैं। तो इनके तफर्रुक के साल को क्या कहेंगे? झिल्ली या हतक। हैजाबात के तफर्रुक के साल को फतक बोलते हैं, यानी हर्निया जो होता है। ठीक है। और दो जुज अलग हो जाते हैं बराबर एकदम, तो उसको क्या बोलते हैं? हला। हला। अल्लाह। ठीक, तो ये था अमराज मुफरदा आपका कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं अमराज मुरक्कबा की। तो अमराज मुरक्कबा की सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, आपसे डिफिनीशन पूछा जाता है, ऑप्शंस में देखें अमराज मुरक्कबा क्या होता है। तो जब दो मर्द इकट्ठा हो जाए तब उसको अमराज मुरक्कबा नहीं कहते, बल्कि जब दो जिन्स से, मर्ज की दो जिन्स इकट्ठा होती है तब उसको अमराज मुरक्कबा कहते हैं। यानी सुए मिजाज, सुए तरकीब, या सुए मिजाज, तफर्रुक साल, या ये तीनों कोई इकट्ठा हो जाएंगे तब क्या बोलेंगे? अमराज मुरक्कबा। ऐसा नहीं कि खांसी और बुखार हो रहा तो अमराज मुरक्कबा बोलेंगे। क्लियर? अमराज मुरक्कबा की सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल है वर्म। वर्म की बात करेंगे तो वर्म बहुत सारे मानों में इस्तेमाल होते हैं। जैसे कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम? सूजन के लिए, किसी उभार के लिए, किसी सलाह के लिए,
इस्तिस्का के लिए, नफक के लिए यूनानी में बहुत सारी, इन तमाम चीजों के लिए हम वर्म इस्तेमाल करते हैं। तो चाहिए पढ़ते हैं वर्म के अकसाम। वर्म बलहाद मवाद कितने किस्म के होते हैं? 6 ये बताया था शेख और रईस ने। तो चार तो आपको याद ही होंगे, सफरावी, बलगमी, सौदावी, दमवी। एक्स्ट्रा दो कौन से होते हैं? माई और री। भाई और री। कैफियत के एतबार से वर्म की कितनी किस्म है? 2 दो हार और गैर हार। डिटेल में पढ़ते हैं। और आमे हर्रा को, और आमे हर्रा जब खालिस दमी वर्म होता है तो क्या कहलाता है? फलगमूनी। फलगमूनी। खालिस सफरावी, हमरा। दमवी, फलगमूनी, सफरा, हमरा। ज्यादा हो सफरा कम हो तो क्या बोलते हैं? फलगमूनी हमरा। जो ज्यादा होगा उसका नाम पहले लेंगे, फलगमूनी, हमरा। सफरा ज्यादा और दम, मतलब दोनों चीजें होंगी इसमें के लिए। सफरा लेकिन ज्यादा होगा, फलगमूनी। हमरा, फलगमूनी। वेरी गुड। अगर वर में पी पड़ जाए तो क्या बोलते हैं? खुराज बोलते हैं। गिल्टियों का जिसका मादा वबाई होता है क्या बोलता है? ताउन। को कहते हैं। वर्म के कितने दर्जात होते हैं? 4। कौन कौन? इब्तिदा, तज़य्युद, इंतहा और इन्हितात। इब्तिदा, तज़य्युद, इंतहा, इन्हितात। इब्तिदा में नमूदार होता है, तज़य्युद में बढ़ता है, और इंतहा में जो है अपनी हालत पे इंतहाई के पहुंचता है, यानी पीक पे पहुंचता है, इसे वकूफ भी कहते हैं। और इन्हितात वर्म घटने लगता है। ठीक है। वर्म का अंजाम क्या होता है? 3 तरह तीन कौन तरह से? का होता है। एक तो जल्दी तहलील जल्दी होना बोलो। है, एक तो सलाबत होना, या एक तो तो तहलील हो हुकूमत जाएगी, या तो उसमें पस पड़ जाएगा सदीद, या फिर वो सख्त हो सख्त हो जाएगी। जाएगा। तो वर्म का अंजाम तीन तरीके से हो सकता है। वर्म या तो तहलील हो जाएगी, या तो फिर क्या हो जाएगा, उसमें पस पड़ सकता है जिसको सदीद बोलते हैं, या वर्म सख्त हो सकता है। ठीक। अब आइए बात करते हैं औरामे गैर हारा, यानी औरामे बारिदा। बारिदा। वेरी गुड। तो औरामे बारिदा किससे पैदा होते हैं? बलगम बलगम से, सौदा से, या रीह से, ठीक जो है। सर्द वाले होंगे। हाँ। औरामे सौदाविया कितनी किस्म के होते हैं? 3 किस्म के होते कौन हैं, कौन? होते हैं। सकीरुस, सरतान और गुदद व सलात। हाँ, तो ये तीन होते हैं सौदाविया के, यानी वर्म सुलभ या सकीरूस कहते हैं, सरतान और गुदद व सलात। ठीक है। और आमे बलगमिया किस मादे से पैदा होता है? बलगमी मादे पैदा से। होगा। ये कितने किस्म के होते हैं? 2 होते हैं, वर्म रिफू और सलात और रिफू। सलात रिखू। ठीक है। वर्म रिखू का मादा मलफूफ होता है कि नहीं? नहीं होता है। सलात रिखू होता है। इसका मादा मलफूफ होता है। ठीक। वर्म का मादा मलफूफ मलफूफ होता नहीं है। होगा, सलात का मादा मलफूफ होगा, यानी कैप्सुलर होगा। ठीक है। बात समझ में आ गई? और आमे माइया की मिसाल बताओ। इसका कील माइया, माउर रास या जातुल जन। वेरी गुड। इसका किलमाइया, माउरास, तातुल जन। ठीक है। और आमे रिहिया, तहब्बुज एडिमा। नफखतुल मेदा। नफकतुल मेदा। ठीक है। क्लियर हो गया। अब आइए बात करते हैं बसूर। बसूर क्या होता है? और आम की किस्म होती है। ठीक है। छोटे और बसूर छोटे और और आम को कहते यहाँ हैं। जिसको छोटे और आम कहते हैं, मादे के लिहाज से इसकी कितनी किस्में होंगी? 6 किस्म होती है। बिल्कुल वर्म की तरह बात करेंगे, मादे के लिहाज से जैसे वर्म, क्योंकि ये भी वर्म है तो इसकी भी 6 किस्में होंगी। अब वही 6 सेम वही है। अब मिसाल है इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, अब याद होना चाहिए आपको। मिसाल बताइए। बुसूर दमविया, दम्बी चेचक, चिकन पॉक्स, बुसूर सफराविया, शरा, खसरा, मोती झरा या जर्रा। याद रखिए, जावरसिया। खसरा और मोती जर्रा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जावरसिया। बुसूर बलगमिया, मसामीर बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। मसामीर जो कील मुहासे होते हैं उसको कहते हैं उसूरे बलगमिया। गर्मी में जो दाने निकलते हैं वो बुसूरे बलगमिया होते हैं। बलगमी पित्ती भी होता है। ठीक है। बुसूरे सौदाविया, इंपॉर्टेंट सवाल। तालील यानी मस्से। मस्से जो होते हैं, पूछे जाते हैं आपसे मस्से कैसे होते मस्से। हैं, तो आप जवाब देंगे बुसूरे सौदावी होते हैं। बुसूरे माई, गर्मी दाने जिसमें पानी पड़ जाए जिसमें गर्मी के दानों में। और रिहिया, आंवले जो होते हैं, देखो फूला फूला रहता है आंवला, ब्लिस्टर्स, ये होते हैं बुसूरे रहिया। ठीक है। अब एक सवाल पूछता है अमराज की वजह तस्मिया। वजह तस्मिया कौन से मर्द है जिसके असबाब पे माहियत पे डिफरेंट तरीके होते हैं, उस पे उसके नाम रखे गए। असबाब पे नाम रखा गया किस मर्द का? एग्जाम्पल बताओ जल्दी से। मालन फोलिया का। मालन खुलिया। ठीक है। माहियत पर किसका नाम रखा गया? किसी मर्द का नाम हुमा बताओ। का और आराम का। हुम्मा और आम का। माहियत का मतलब होता है उसकी जात, मर्ज के अंदर जो जैसे हुम्मा है, हुम्मा का मतलब बुखार होता है, तो हरारत के होते हैं उसके माने। तो जिस्म के अंदर हाथ होती है इसलिए उसको हुम्मा कहते हैं। और आम के मतलब फूलने के होते हैं, तो वर्म में फूल फूला, जहां भी देखेंगे वर्म होता फूला हुआ होता है। तो ये माहियत की बुनियाद पे नाम रखे गए। आजा के नाम पे, जिन आजा पे उमर्द होता है कभी कभी रखा जाए, जैसे
जातुरिया, जातुल या जन, जातुल जरूरिया जातुल सदर जादुल वगैरह। जनाब अर्ज के नाम पे मिर्गी, सरा। जैसे अर्ज उसमें गिर मतलब पड़ना है। कॉम्प्लिकेशन, यानी मिर्गी उसमें में देखने गिर को मिलता पड़ने है। के होते हैं। जैसे सरा के माने होते हैं गिर पड़ने के, आदमी इस मर्ज में जरूर गिर पड़ता है, बैठा रहेगा तो गिर जाएगा, खड़ा रहेगा गिर जाएगा, इसलिए इसका नाम सरा रखा गया उसके अर्ज पे। मुशाबहत की बुनियाद पे, मुशाबहत का मतलब उस मर्ज में उस आज़ा की या उस इंसान की शक्ल शबाहत कुछ किसी से मिलती है, उसी बुनियाद पे नाम रखे जाते हैं। जैसे दाउल दाउल असद असद किस शेर बीमारी के को जैसा कहते होता हैं? है। किस बीमारी को जुजाम कहते को हैं? कहते हैं, जुजाम जुजाम को कहते लेप्रोसी। हैं। इसमें दाउल फील, फिलियरियोसिस, एलिफेंटियासिस। वेरी गुड। एलिफेंटियासिस। कभी कभी मर्द इलाके के नाम पे रखा जाता है, कोई मिसाल बताओ। अरसे अर्क मदनी। मदनी, इर्क मदनी, अर्क नहीं होता, इर्क होता है, ठीक है। इर्क मदनी ये मदीना के आसपास के लोगों में पाया जाता है, इसीलिए कहा गया इर्क मदनी। क्या होता है मॉडर्न नाम इसका? ड्रैंकुलोसिस, वेरी ड्रैंकुलोसिस। गुड। उर्वे बल्खिया, बल्ख के लोगों को होता है, इसलिए नाम रखा गया। कभी कभी मरीज के नाम पर रखा गया जिससे सबसे पहले वो मर्ज हुआ था, जैसे करह टाइफाइड खुरे फीवर, तैलानसिया, खैरूनिया। वेरी इंपॉर्टेंट है। तैलानस नाम का मरीज था, उसको सबसे पहले हुआ था। टाइफाइड, जो मेरी टाइफाइड नाम की खातून से दरियाफ्त हुआ था, ठीक है। उसके अलावा तबीब के नाम पे भी कभी मर्ज का नाम रखा गया है जिसने उसकी तशखीस की थी, जैसे मिसाल के तौर खुरे पे खैरूनिया। तो याद रखिएगा अल्जाइमर डिजीज, ग्रेव डिजीज, ग्रेव डिजीज, अल्जाइमर डिजीज, ये तमाम चीजें हैं। तो करह तैलानसिया, कुरह खैरूनिया में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, याद रखिएगा। तैलानसिया जो रखा गया था वो मरीज के नाम पर रखा गया था, खैरूनिया नाम रखा गया था तबीब के नाम पर, ठीक है। तो अगर ऐसे भूलिएगा तो खैरियत से बना होगा, खैरियत के लिए जिम्मेदार कौन होता है? तबीब होता है आपकी खैरियत सही करने के लिए, तो खैरूनिया याद रखिएगा। करे खैरूनिया तबीब के नाम पर रखा गया, तैलानसिया जो था वो तबीब के नाम पर, क्योंकि ऑप्शन में आ जाएगा तो वहां पे भूल जाएंगे आप। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है औकात मर्ज से। औकात मर्ज, तो औकात मर्ज क्या होता है बताओ जल्दी से, कितने होते हैं? 4 दर्जात होते हैं। चार। चार इब्तदा, होते हैं। तज़य्युद, इंतहा, इब्तदा, इन्हिताज। तज़य्युद, इंतहा, इन्हिताज। जब हम आप औकात मर्ज के कितने दर्जात होते हैं तब आप बताइएगा औकात के 4। जब हम पूछेंगे औकात मर्ज तो 2 होते हैं, औकात कुल्लिया और औकात जुजिया, जुजिया, ठीक है। हाँ, 4 दर्जात होते हैं औकात मर्ज के। उन जो औकात है उनको 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। ज़मान इब्तिदा, तज़य्युद, इंतहा और इन्हिताज, जो अभी पहले पढ़ चुके वर्म के लिए, वही हर मर्ज के लिए होता है, ठीक। औकात कुल्लिया उसको कहते हैं जब कोई ऐसी होती है जिसमें कुल्लिया का मतलब टोटल कोई फुल ऐसी से है। बीमारियां हो जिसमें बारियां आती हैं, तो उस बीमारी के शुरू से लेके आखिर तक का पूरा जो जमाना देखा जाता है वो कहलाता है औकात कुल्लिया। कुल्लिया। और उसी बारी वाली बीमारियों में अगर कोई जिस दिन बारी आती है उस दिन चारों जमानों को जब देखा जाता है तो उसको कहते हैं औकात जुजिया, जुजिया, ठीक। क्लियर। फिर होता है एक मर्द मुतगय्यर और गैर मुतगय्यर। मर्द मुतगय्यर और गैर मुतगय्यर पूछा जाता है क्या होता है मुतगय्यर के माने? जब कोई मर्ज हुआ और उसके इंसान की अपनी जिंदगी में अगर जिंदगी में सही हो गया तो हाँ, उस बस सीधा याद रखिएगा, मर्द मुतगय्यर का मतलब वो होता है वो हालत है इंसान की कि इंसान के सेहत बीमार में लाहिक हुआ और फिर उसके जिंदगी में ही वो मर्ज खत्म हो गया। यानी जो चारों दर्जात थे हमारे, इब्तिदा, तज़य्युद, इंतहा और इन्हितात, ये चारों जमाने उसकी जिंदगी के अंदर खत्म हो। अगर इन जमाने में कोई पहले शुरू हो गया या उसके मौत बीच में वाक़ हो गई तो इस तरह के मर्ज को कहते हैं मर्द मुतगय्यर। कल जैसे कोई पैदाइशी तौर पे बीमार पैदा हुआ तो मर्द गैर मुतगय्यर में आएगा। कोई इंसान इन्हितात के ज़माने में नहीं पहुंच के बल्कि इब्तिदा में, तज़य्युद में, इंतहा में इंतकाल कर गया तो भी किस में आएगा? मर्द गैर गैर मुतगय्यर। मुतगय्यर। गैर क्लियर। मुतगय्यर। एकदम बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सब डायरेक्ट डिफिनीशन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अमराज खासा आमा खूब पूछा जाता है, आप लोग क्वेश्चन भी खूब करते हैं। सुन लीजिए, खासा किसको कहते हैं? जो किसी खास उजू में हो। वेरी गुड। खास उजू में जैसे बहरापन, दिखाई ना देना, रमद, वो सब, ये किसी एक कान का ओटोरिया हो गया, ये सब चीजें हैं। ओटाइटिस मीडिया स्पेसिफिक होता है जो किसी एक आधा में हो, ठीक है। अमराज आमा जो किसी के साथ मखसूस नहीं होते या जिसके असर सारे बदन पे होते हैं उनको कहते हैं अमराज आमा। जैसे बुखार हो गया, वर्म हो गया, फोड़े फुंसियां हो गई, ठीक है। उसी तरीके से अमराज ज़ाहिरा बातना होता है, बहुत वो नहीं, ज़ाहिरा का मतलब जो दिखाई दे, बातना का मतलब जो दिखाई ना दे, सीधी सी बात है। जैसे आशा वगैरह का। मर्द मुसल्लम गैर मुसल्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है। मुसल्लम किसको कहते हैं जल्दी से बताओ? यानी इसमें हम ट्रीटमेंट इसके करने से तशखीस कर कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। ताबीर में कोई उम्र माने ना। इलाज में कोई हाँ, कॉम्प्लिकेशन नहीं इलाज में आते कोई हैं। दिक्कत ना हो उसको मुसल्लम कहते हैं। सलीम से बना हुआ मुसल्लम, ठीक है। यानी आसानी से इसका इलाज किया जाए। जिसका इलाज में कोई दिक्कत पेश है उसको कहते हैं गैर मुसल्लम। मिसाल बताओ गैर मुसल्लम की।
वर में कबित, वर में मेदा। गैर मुसल्लम की बस रटे हो बोल रही, सुन क्या रहे की हो? हालत में बुखार का पाया जाए। फीवर और इस्तिस्का होता है और बुखार भी होगा, दोनों तो हम तशखीस नहीं कर हाँ, पाएंगे। इसका की हालत में बुखार का पाया जाना, ठीक है, ये गैर मुसल्लम की सूरत हो जी। फिर अमराज मुतादिया आप लोग जानते हैं, जैसे चेचक वगैरह हो गया, तादिया एक शख्स से दूसरे के पहले, मुतवारिसा जानते हैं जो बतौर वरासत, ठीक, जैसे सुजाक, बवासीर, आतिशक वगैरह, होम्योफोलिया क्या है, ये सब अमराज मुतवारिसा में आते हैं। अमराज जिनसिया का मतलब होता है किसी एक खास मखसूस कबीले में या किसी एक खास खित्ते में जो होता है, जैसे कालादार आसाम बंगाल में, गुर्दा मसाना की पथरी कहाँ होता है? राजस्थान में। पूछा जाता है। मर्द नारवा जनूबी कहाँ देखने को हिंदुस्तान। मिलेगा? जनूबी हिंदुस्तान जनूबी में। हिंदुस्तान की उसके बाद अमराज हादा क्या होता है? और मुजमिना, दो चीजें होती हैं। अमराज हादा ड्यूरेशन जिसकी कम और मुद्दत थोड़ी हो, सिवियरिटी ज्यादा हो। सिवियरिटी कॉम्प्लिकेशन ज्यादा ज्यादा हो। होते हैं, याद रखिएगा दो जुमला, हादा में मुद्दत ज्यादा थोड़ी और अवारदात ज्यादा, और अमराज मुजमिना क्या होता है? मुद्दत ड्यूरेशन ज्यादा ज्यादा होती है, लेकिन सिवियरिटी अवारदात कम कम होती होगी। है। है। ठीक, क्लियर? जैसे अमराज हादा की मिसाल जल्दी बताओ। सरसाम, हैजा हो निमोनिया, ये गया, सब क्या है? सरसाम होता है, हादा में निमोनिया आते होता है। हैं, ठीक है। सरसाम निमोनिया वगैरह किस में आते हैं? हादा हादा में। में आते हैं, ठीक है। बोलो भाई। जी सर। यस। जी सर। उसके बाद फिर हम बात करेंगे अमराज हादा के बाद, उसके किस्में, तो अमराज हादा की कुल कितनी किस्में होती हैं? 4 होती है। चार। चार होती हैं। कौन कौन होती हैं? हाद हाद मुतवस्सित, हाद महसूस, कामिल, हाथ हाद कामिल, मुतलक और हाथ हाद मुतलक मुंतकिल। और हाथ मुंतकिल। अच्छा, हाद मुतवस्सित, हाद कामिल, हाद मुतलक और हाद मुंतकिल। मुतवस्सित का कितने दिन तक का? 1 वीक। 1 हफ्ते तक का। एक हफ्ते का। कामिल 2 14 हफ्ते दिन, का। 14 यानी दिन 2 तक। हफ्ते। मुतलक 2 2 से से 3 3 2 हफ्ते से तक। 3 से हफ्ते। 3 हफ्ते। मुंतकिल 21 से 40 40 दिन तक। 21 से 40 दिन, ठीक है। तो 4 दर्जे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है। तो अमराज हादा की 4 किस्में होती है, मुतवस्सित, कामिल, मुतलक, इसी सीक्वेंस में याद रखिएगा। मुंतकिल, मुतवस्सित, कामिल, मुतलक और मुंतकिल। मुतवस्सित 7 दिन, कामिल 14 दिन या 2 हफ्ता, मुतलक 13 से 21 दिन यानी 2 से 3 हफ्ते, और मुंतकिल जो होता है वो 21 से 40 दिन के बाद कोई अमराज हादा मुजमिना में चला जाएगा, ठीक है। अमराज मुजमिना जैसे एग्जाम्पल बताओ मुजमिना में। जुजाम, दिल, जुजाम, दिल का फेल, जुजाम, दिक, लाल वगैरह। हादतुल मुजमिना एक होता है, एक टर्म होता है हादतुल मुजमिना, क्या होता है? मतलब हार और मुजमिन दोनों के बीच का हो, इन हाँ ना, बिटवीन जिसको वाला हाद ही फेज। कह सकते हैं ना मुजमिन। एक्चुअली में क्या होता है, जो जितनी बारियां वाली बीमारियां होती है ना, वो सारे उसी में आते हैं, जो लंबे क्रोनिक डिजीज हो, जो बारियों से आती हैं, जिनका एपिसोड आता हो, जैसे मिर्गी, ठीक, मिर्गी लंबे समय तक रहता है, कई साल तक, लेकिन आता है क्या, थोड़ी देर के लिए आएगा फिर खत्म हो जाता है, ठीक है। इख्तनाक अख्तनाकुर रहम वगैरह। बिल्कुल उसी तरीके से, हरा सरा इसीलिए बोलते हैं, वजुल मफासिल, ये सब हाथ मुजमिना में आते हैं, ठीक है। अब एक होता है अमराज असली, होता है शिरकी, पता है? असली मतलब जो असली किसी डायरेक्टली वाकई मतलब वजह जो में नहीं जो होना। असली तौर पे वाक़े हो। वाक़या हाँ, होता है। शिरकी ठीक है। मतलब असली किसी का मतलब होता दूसरे। है जो असली, शिरकी मतलब किसी मर्द की वजह से जो पैदा होता है उसको कहते हैं अमराज शिरकी, चिड़की। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे अमराज जीनत की। अमराज जीनत में कौन कौन से आते हैं? बाल, अमराज बू, बदन जीनत का में रंग बाल, और बू, सहना। बाल रंग, बाल, बदन, बू का रंग, सहना यानी बिल्ट हमारी। बाल के बेल्ट। बारे में थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी आपसे पूछा जाता है, तो उसकी बात कर लेंगे थोड़ा सा हम। बताइए तमिरुद किसको कहते हैं? एक ही मकाम से बाल का एक झड़ ही जाना। मकाम से बाल का उड़ जाना। एक ही मकाम से, याद रखिएगा, एक ही मकाम से। मिसाल दाऊद सालम, दाऊद दाऊद सालम। साहब। ठीक है। एक ही मकाम से अगर बाल जड़ रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं तमिरुद, ठीक है। दाऊद सालब इसका मिसाल होता है। उसके बाद बात करेंगे, अगर थोड़ी थोड़ी जगह से बाल उड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तनासुर। तनासुर, तनासुर, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कब होता है तनासुर अक्सर देखने को? जब लड़से अरसे तक लंबे समय बीमारी तक में कोई लंबे बीमार घिरे समय रहता है, रहना। हाँ। तक बीमारी में मुब्तला होने से। लंबे एक टर्म कैंसर होता वगैरह में। है एक कसरे शार, बालों का बालों का छोटा छोटा होना। छोटा बालों होना। का बालों का छोटा फट जाना होना। क्या कहलाता है? शिकाको शार। शिकाकुल शार। शिकाकुशार, वेरी गुड। शीप शार क्या होता है? वक्त से पहले सफेद हो जाना। सफेद हो सफेद जाना। हो जाना। अफराद जऊदत, ज्यादा नॉर्मल से ज्यादा कर्ली होना। अफराद सबूतत, ज्यादा सबई से ज्यादा वो सीधा से स्ट्रेट। ज्यादा लंबे होना। अब ये था पूरा आपका इल्मुल अमराज का पहला टॉपिक, अमराज। उसके बाद असबाब और इलामात, ये 3 टॉपिक होते हैं। अमराज से एक क्वेश्चन अमूमन इन जनरल जरूर पूछे जाते हैं,
और जितने टॉपिक मैंने बताए अगर इतने आप लोगों ने अच्छे से तैयार कर लिए तो इंशाल्लाह उसी से क्वेश्चंस आपके हल हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं असबाब की बात करते हैं। तो असबाब कहते हैं जो मुकद्दम हो, आप लोगों ने पढ़ा है, तारीख में पढ़ा होगा, जो सबसे पहले होता है और बिज़ात होता है। इसकी वजह से बदन में कोई नई कैफियत पैदा होती है या कोई साबका हालत बरकरार रहती है, यही सबब की तारीफ होती है। ठीक है, तो इसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, असबाब बदन और असबाब सेहत व मर्ज। ठीक, असबाब दो होते हैं, एक असबाब बदन, दूसरा होता है असबाब सेहत व मर्ज। ठीक है, असबाब बदन क्या होते हैं? जिसमें सेहत व मर्ज कायम होता है। जिस पर असबाब बदन वो होते हैं जिसमें सेहत व असबाब वादिया कहलाता है, बदन नहीं। असबाब बदन वो होते हैं जिसमें सेहत का इन्हिसार होता है। यहाँ यानी जो हमारी बॉडी होती है जिस पे डिपेंड होती है, इसी को असबाब अरबा के नाम से जानते हैं। क्लियर? जैसे हम लोग असबाब मादिया, फायला, सौरिया और तमामिया जो सब पढ़ चुके हैं। क्लियर? तो यहाँ पे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा होता है असबाब सेहत व मर्ज। असबाब सेहत व मर्ज जो होता है यानी वो असबाब जो सेहत को कायम करने में या मर्ज को कायम करने में होते हैं। तो इस एतबार से हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक, तो असबाब सेहत व मर्ज कितने किस्म के होते हैं? दो बाएतबारे तासीर और बाएतबारे कैफियत। तो बताइए बाएतबारे तासीर असबाब की कुल कितनी किस्म है? 4 होती है। यही से सवाल थोड़ा सा बनता है आपसे, जब पूछेगा असबाब की किस्में बाएतबारे तासीर तो आप क्या जवाब देंगे? 4 होती है। कौन कौन? साबिका, वासिला, खारिजा, दाखिला। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनता है। असबाब साबका, वासला, बादिया और बदनिया से इसकी तारीफ पूछी जाती है। तो साबका कौन से होते हैं? बदनी असबाब होते हैं कि खारजी असबाब? बदनी असबाब होते हैं। बदनी असबाब होते हैं, और जो किसी वास्ता के जरिए पैदा होते हैं, कोई हालत पैदा करते हैं। साबका का मतलब वास्ता है कि नहीं, साबिक से बना हुआ है, तो ये बदनी होते हैं और वास्ते के जरिए कोई हालत पैदा करते हैं। जैसे इंतला, मवाद, हुम्मा के लिए। वासला जो होते हैं वो बदनी होते हैं कि खारजी होते हैं? बदनी होते हैं। तो साबका और वासला, याद रखिएगा जुमला, साबका और वासला दोनों क्या होते हैं? बदनी होते हैं। साबका वास्ता के जरिए कोई हालत पैदा करता है, वासला बिला वास्ता के जरिए। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं असबाब बादिया की। ये इसी को क्या कहते हैं? उसका दूसरा नाम खारिजिया ही होता है। तो ये गैर बदनी हो गए। ठीक है, तो ये बिलवास्ता या बिलावास्ता दोनों तरीके से होते हैं। और असबाब बदनिया या इसी को कहते हैं असबाब दाखिलिया, ये भी बदनी होंगे जो अंदरून बदन पैदा होते हैं, जैसे गैर तबई वगैरह। ठीक है, क्लियर? उसके बाद हम बात करेंगे असबाब मुखल्लफा और गैर मुखल्लफा, एक होता है टर्म। तो असबाब मुखल्लफा किसको कहते हैं? जिसके बदन से जुदा हो जाने के बाद भी उनके असर बाकी रहते हैं, अलामात बाकी रहते हैं। जैसे चेचक यानी वगैरह। जिनके असर, वो असबाब जो बदन से अपना, जब उनका असर खत्म हो जाता है, मतलब उनका बदन से वो अपना उनका ताल्लुक खत्म हो जाता है, उसके बाद लेकिन उनका इफेक्ट रह जाए, तो ऐसे असबाब को असबाब मुखल्लफा कहते हैं। जैसे चेचक में आपने देखा होगा उसका जो सबब होता है वो दूर हो जाता है, लेकिन क्या होता है, मर सही हो गया लेकिन निशान गड्ढे पड़ जाते हैं। क्लियर? गैर मुखल्लफा उसको कहते हैं जब असबाब खत्म, जुदा हो गया, तो उसके असरात भी खत्म हो जाएंगे। क्लियर? चलो, अब दूसरा सवाल पूछता है, कोई भी असबाब जो है, जो कोई भी सबब है, उसके तासीर करने के लिए, इफेक्ट डालने के लिए कितने शराइत का होना जरूरी होता है? 3। यानी कोई भी इस असबाब अपना इफेक्ट डालने के लिए 3 चीजों को पूरा करना पड़ेगा उसको, तभी अपना इफेक्ट डाल पाएगा। कौन कौन? सबब की फाइला कवी हो, बदन की इस्तेदाद हो, बदन में इस्तेदाद हो, और सबब और बदन की मवालियत सबब की कुव्वत फाइला यानी कुव्वत मुअस्सिरा कवी होनी चाहिए। ठीक है, यानी जो सबब का कुव्वत है वो कवी हो। दूसरा, बदन जिस पे वो असर डाल रहा है वो इस्तेदाद उसके अंदर पाई जाए उसे, ठीक है, कबूल करने की। और दूसरा, एक टाइम हो, कांटेक्ट टाइम जिसको कहते हैं, सबब और बदन की मुवासलत इतनी देर तक कायम रहे कि सबब अपना असर छोड़ जाए। ठीक है, तो ये 3 चीजें जरूरी होती है। अब हम लोग पढ़ते हैं डिटेल में सबब में, क्योंकि हम लोग सबब पढ़ने जा रहे थे, तो असबाब हम लोग वहां पढ़ लिए थे, बादिया वगैरह क्लियर हो गया था। असबाब फाइला में हम लोग 2 पढ़ते हैं, असबाब जरूरिया और गैर जरूरिया। तो असबाब जरूरिया में जो होता है उसको कहते हैं असबाब सित्ता जरूरिया। उसकी तादाद चूंकि 6 होती है, इसलिए उसका नाम रखा गया असबाब जरूरिया। क्लियर? तो 6 होती है, इसलिए असबाब सित्ता जरूरिया के नाम से जानते हैं। कौन कौन होते हैं?
हवा हवा मशरूआत व व माकूलात मशरूबात हरकत हरकत व सुकून सुकून बदनी बदनी हरकत व सुकून नफसानी हरकत व नौम व सुकून यकजा नफसानी इहतबास व नौम यकजा इस्तफराग। एहतबास को इस्तफराग। एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं, लेकिन सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें पूछे पढ़ेंगे। हवा सबसे पहले पढ़ेंगे। तो हवा हमारे बदन और रूह के लिए क्या होता है? उनसुर होता है। आपने पढ़ा उनसुर था है। ना उनसुर में, ठीक है। तो बदन के लिए भी उनसुर का काम कर रहा है, रूह के लिए भी उनसुर होता है। आधा की तरकीब में, उसकी बनावट में हर जगह काम आता है, ठीक है। और उसके अलावा क्या काम करता है? रूह की इस्लाह का बाइस सबब होता बनने है, के लिए। तादील होती है रूह के जरिए से, ठीक है। तो हवा का मकसद क्या है? हवा की जरूरत हमको क्यों है? रूह की तादील के लिए और रूह की तादील के लिए और रूह के जो फजलात को फुजलात है उसको खारिज करने के लिए। ठीक है, क्लियर। तादील रूह कितने अफाल से पूरी होती है? दूसरा सवाल। 2 से होती है, दो से होती है, तरवीह और तरवी और तनकिया तनकिया। तरवीह किसको कहते हैं? जो मतलब गर्माहट, ठंडक गर्मी पहुंचाना हरारत जो के होती है गर्मी उसको। को, हाँ, रूह की गर्मी को तोड़ के ठंडक करना तरवीह कहलाता है। और तनकिया क्या होता है? साफ सफाई, उसको साफ ठीक है। सफाई करना। यानी बुखारात दुखानिया को खारिज करना, ठीक। तरवीह और तरकिया का काम कौन करता है? तरवीह और ब्लड तरकिया का काम सर इंसजाम में वो होता है, खून टिश्यू के जरिए। करती है और कौन करता है? टिश्यू के कौन अंदर करता है? खून करती तरवीह है। है, इंसजाम में होता है, ठीक। हवाए मुहित क्या होता है? जो हमारे आसपास जो सराउंडिंग एयर होती है उसको बोलते हैं। जो हमारी सराउंडिंग एयर होती है उसको कहते हैं हवाए मुहित, ठीक है। ये बारिद होती है तबई मिजाज के, या हार होती है? बारिद होती है। तबई मिजाज के मुकाबिल बारिद होती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आपसे पूछा जाएगा हवाए मुहित, तो आप जवाब देंगे बारिद होती है। तादील के कौन कौन से रास्ते हैं? 2 रास्ते हैं, फेफड़े और मसामाते फेफड़े जिल्द। और मसामात। रेस्पिरेशन प्रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन। करते हैं। तो तादील का ही 2 तरीका होता है, फेफड़े और मसामाते जिल्द, ठीक है। अब हम बात करते हैं जय्यदुल जौहर हवा किसको कहते हैं? जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो। जो हमारे लिए मुफीद हो, साफ हो, सुथरी हो, खुशगवार हो, हमारी सेहत की मुहाफिज हो, उस हवा को कहेंगे जवदुल जौहर, ठीक है। हवा में तगयुरात कितने किस्म के होते हैं? 2 किस्म के, तबई और गैर तबई। तगय्युरात तबैया और तगयुरात गैर तबैया। फिर बात करेंगे तगयुरात गैर तबैया की कितनी किस्में होती हैं? 2 होती है, एक मुजादा और मुजादा गैर मुजादा। गैर मुजादा, ठीक है। बात समझ में आएगा? मुजादा का मतलब जो तबीयत के मुखालिफ हो, और गैर मुजादा का मतलब जो तबीयत के मुखालिफ ना ना हो। हो, क्लियर। अब हम पढ़ेंगे फसल के बारे में। फसल का मतलब होता है मौसम। इसी हवा में ही सारी चीजें होती हैं, इसीलिए पढ़ना पड़ता है। सवाल पूछा जाता है मौसम कितने होते हैं? जल्दी जल्दी बोलो। 4 होते हैं। पूरे अरबा के नाम से जानते हैं। हाँ, सबके नाम मिजाज के साथ जल्दी से बताओ। मौसम रबी मोतदिल होता है, मौसम सैफ हारी याबिस, मौसम खरीफ बारिद याबिस है, मौसम शिता बारिद रतब। ठीक है, सुन लो एक बार। मौसम रबी जिसको स्प्रिंग या बहार का मौसम कहते हैं, ये मोतदिल होता है, सबसे बेहतरीन माना गया, सबसे अफजल मौसम होता है। मौसम सैफ जिसको समर कहते हैं या गर्मी का मौसम कहते हैं, ये हार याबिस होता है। मौसम खरीफ जिसको ऑटम सीजन या खिजा का मौसम कहते हैं, ये मोतदिल माइल यबूसत होता है। याद रखिएगा, मोतदिल माइल यबूसत, अगर ये ऑप्शन ना रहेगा तो बारिद याबिस आप लगाएंगे, ठीक है। चौथा होता है मौसम शिता या विंटर जिसको सरमा कहते हैं या सर्दी का मौसम कहते हैं, ये बारिद रतब होता है, ठीक है। फिर एक सवाल पूछा, मौसम तब्दील क्यों होते हैं, उसके सबब क्या है? तो मौसम तब्दील होने के कुल 3 सबब होते हैं, याद रखिएगा। कुर्रे अर्ज का आफताब के गिर्द पूरे साल में एक बार गर्दिश करना, यानी जमीन का सूरज के अराउंड चक्कर लगाना। दूसरा रीजन होता है जमीन के महूर का 66.5 डिग्री एंगल पर झुका रहना, ठीक। तीसरा होता है जमीन का खुद का अपने एक्सिस पे रोटेशन। तीन रीजन की वजह से मौसम में तब्दीली होती है। कोई ऑप्शन इसमें मिलेगा, क्लियर कट करिएगा। सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 21 जून। जून को होता है, क्योंकि इस दिन सूरज की शुआएं खते सरतान पर उमूदन पड़ती हैं, क्लियर। इसमें शुमाली निस्फे रातें छोटी होंगी, दिन बड़े होंगे, और जुनूबी निस्फे दिन छोटा होगा, रात बड़ी होगी, ठीक है। सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को होता है। इसमें सूरज की शुआएं किस पे उमूदन पड़ती हैं? खते जद्दी पे। पर। खते सरतान पे जब पड़ेंगी तो सबसे बड़ा दिन होगा उमूदन, और जब खते जदी पे पड़ेंगी तो सबसे छोटा दिन, क्लियर। तो जुनूबी निस्फे कुर्रा में रात छोटी होगी, और शुमाली निस्फे क्या होगा?
दिन छोटा रात होगा। दिन ठीक। छोटा रात बड़ी। हाँ। और 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। क्लियर। इस समय सूरज की शुआएं कहाँ पड़ेंगी? खते इस्तवा पर। खते से तो जब खते उमूदी इस्तवा पड़ती पे है। पड़ेंगी तो दिन रात बराबर होते हैं। क्वेश्चन क्लियर कट। 21 मार्च और 23 सितंबर को। और जब खते सरतान पे पड़ेंगी तो सबसे बड़ा दिन होगा। सरतान सर सबसे बड़ा होता है, याद रखिएगा। 21 जून सबसे बड़ा। ठीक, बात समझ में आ गई। और 22 दिसंबर पे जब पड़ेंगी खते जद्दी पे पड़ेंगी तो छोटा होगा। क्लियर। जी। चलो अब बात करेंगे मौसम रबी के बारे में। आप लोगों को बता दिया। ठीक है। रूह और खून के मिजाज के मुनासिब होता है, बदन के रंग को सुर्ख कर देता है, बच्चों के लिए निहायत मुनासिब माना गया है। ठीक है। अमराज पूछेंगे रबी का तो आप कहेंगे नक्सीर, इसहाल, दमी तजवीज, सुजन, अमराज। खालिद, जुजुल मसाफिल, मनखुलिया, खुन्नाक वगैरह, यानी दमी अमराज अक्सर होते हैं, इसमें याद रखिएगा। ठीक है। ठीक है। अमराज क्यों पैदा होते हैं, एक सवाल यहाँ से भी बनता है रबी के मौसम में। क्योंकि बदनी या नफसानी हरकत का मुफरत हो जाता है, मुसख्खिनात यानी गर्म अशिया के इस्तेमाल की कसरत होती है इस मौसम में, क्योंकि इससे पहले हम लोग सर्दियों में खूब इस्तेमाल किए रहते हैं गरम गरम चीजें, इसी वजह से। क्लियर। फिर बात करेंगे मौसम गर्मी की, तो मिजाज वगैरह क्लियर हो चुका है। ये अखलात और रूह को तहलील करता है गर्मी का मौसम, कुव्वत को कमजोर करता है। ठीक है। खून और बलगम में कमी भी पैदा करता है, सफरा बढ़ाएगा, याद रखिएगा। और इसमें जख्म देर से मुंदमिल होते हैं। ठीक है। और सफरावी मिजाज के लिए क्या होता है? मुजिर होता है। क्लियर। सफरावी मिजाज के लिए बोलो भाई, सफरावी मिजाज के लिए मुजिर होता है। ठीक है। आवाज आ रही है? चलो। तो ये सफरावी हम लोगों के लिए बहुत खतरनाक हो, गर्मी का मौसम होगा तो सफरा गर्म होता है, सबसे ज्यादा गर्म वही होता है। इसमें अमराज जो होते हैं हुम्मे मुतबिका, हुम्मे गीब, हुम्मे मुहर्रिका, आसूब चश्म, ये गरम गरम जितने, खसरा, चेचक, सब इसी में होता है। क्लियर। उसके बाद बात करेंगे मौसम खरीफ। तो मौसम खरीफ जो होता है ये बदतरीन मौसम माना गया है। ठीक है, सबसे खराब माना गया है। कौन सा मौसम पूछा जाता है? मौसम खरीफ। इसमें बीमारियां बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। तो किस मौसम में बीमारियां ज्यादा पाई जाती हैं? मौसम खरीफ में। ठीक है। इसमें क्या होता है एक्चुअली में, गर्मी में अगर रात में क्या होती है, सर्दी होती है, दिन में ठीक है। इसमें अखलात फासिद होते हैं, लतीफ अजदा तहलील होते हैं, कसीफ अजदा बाकी रह जाते हैं। बात समझ में आ गई। खून की मिकदार इसमें कम हो जाती है। ये बूढ़ों के लिए बहुत ही अच्छा या बेकार कैसा मौसम होता है? मौसम खरीफ नुकसानदाह होता है। नुकसानदेह बुरा होता है। मौसम होता है। ठीक है। इसमें जो बीमारियां होंगी वही खजली उजली होंगी, यानी जरब, हिक्का, कूबा, उरू, खबसिया, वजुल मफासिल, उसरुल बोल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, उसरुल बोल, तख्तिरुल बोल, पेशाब में दर्द या डिस्यूरिया वगैरह की कंडीशन होगी। ठीक है। वर्मेलोजतैन। क्लियर। फिर बात करते हैं मौसम शता की, यानी ठंडी में, तो उसका मिजाज वगैरह आप लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। अमराज की बात करेंगे तो ये इसमें ज्यादातर जॉइंट पेन वगैरह होते हैं, सरा वगैरह होंगे खूब। ठीक है। सिकता वगैरह इसमें खूब होते हैं, जातुल जम, जातुल रिया, नजला, जुकाम, ये सब चीजें होती हैं। ये बूढ़ों में बहुत तकलीफ पहुंचाता है। रद्दी होता है खरीफ, तकलीफ ज्यादा पहुंचाएगा शिता, याद रखिएगा। बात समझ में आ गया। अब बात करेंगे हम, जो इलाका खत इस्तवा से करीब होता है वो गर्म होगा कि सर्द? इस्तवा के जो करीब गर्म। होगा वो गर्म होगा। गर्म होगा। हाँ, जो इलाका सतह समंदर से जितना ज्यादा ऊंचाई पे होगा उतना ज्यादा सर्द होगा। सर्द होगा। जैसे पहाड़ियों पे सर्द इसीलिए होता है। क्लियर। बात समझ में आ गई। सैक्लून किसको कहते हैं? बारिश ज्यादा होना चाहिए, सैक्लून होती है जो तेजी से हवाई हवा कशी चलती होती है और है, बारिश भी मानसून को होती से अपने है। अंदर हवा खींचती चलती है, है। वहां बारिश ज्यादा होती है। ठीक है। पंजाब के इलाकों में ज्यादा होती है। मसाकिन हारा किसको कहते हैं? बोलो ना। गर्म इलाकों में रहने वाले। रहने वाले। गर्म इलाकों में रहने वाले। इनके बाल कैसे होते हैं? काले और घुंघराले होंगे। हजम कैसा होगा? खराब होगा। खराब होता इनमें है। बुढ़ापा जल्दी आएगा। जल्दी ये लोग आएगा। बुज़दिल और डरपोक होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो किस मसाकिन के लोग बुज़दिल और डरपोक होते हैं? हारा मसाकिन के हारा। लोग। राइट मसाने के इनका हर हजम उम्दा होता है। मसाकिन बारदा। बहादुर और बारिदार। कवि कौन होते हैं? बारदा वाले। बारिदार। ठीक है। क्लियर। रतबा वाले जो होते हैं
वो उनके आधा ढीले ढाले होते हैं, उनमें अफूनती अमराज सरा वगैरह ज्यादा पैदा होता है। क्लियर। मसाकिन आबसा यानी खुश्क इलाकों वाले जो लोग होते हैं उनका बदन बहुत लागर होता है, दुबले पतले होंगे, खुश्की बहुत ज्यादा उनके अंदर होती है। ठीक है। मसाकिन आलिया किसको कहते हैं? पहाड़ी इलाके में रहने पहाड़ी वाले इलाकों लोग। में रहने वाले, हाँ, इनकी उम्र भी ज्यादा होती है, लंबाई भी ज्यादा होती है। मसाकिन गैरा किसको कहते हैं? नशीब नशीबी इलाकों में इलाकों में रहने जो वाले। शिकस्ता दिल होते हैं, खूब पूछा जाता है। शिकस्ता दिल मसाकिन गैरा वाले होते हैं। मसाकिन हजरिया मकशूफा जो ऐसे जगह में रहते थे ढके पहाड़ हों। से, पहाड़ बर्फ से ढके होते हैं। ठीक है। इनके बदन जो होते हैं ठोस होते हैं और बदन पर बाल ज्यादा होते हैं इनके लोगों के। मसाकिन बहरिया समंदर के किनारे रहने समंदर वाले। जाने वाले। ठीक है। अगर कोई मस्कन यानी रहने का मकाम यानी कोई शहर कोई मुल्क समंदर के शुमाल में हो, मोतदिल मोतदिल होगा। अगर कोई मस्कन समंदर के जनूब में हो, सर्द मिजाज। सर्द मिजाज होगा। याद रखिएगा। जो मसाकिन जेरे दामान जिबाल मतलब पहाड़ों के दामन में रहने वाले लोग। में रहने वाले। ठीक है। मसाकिन शर्किया मशरिक की मशरिक तरफ की तरफ से पहाड़ पहाड़ खुले मशरक होंगे की तो तरफ से शर्किया पहाड़ कहेंगे, खुले हो यानी और इधर मगरिब से खुला होगा, पीछे उनके पहाड़ होगा। शर्किया कहेंगे कि मशरिक की तरफ से पहाड़ से खुले हुए और मगरिब की तरफ से ढके होंगे। इसी तरह गरबिया कहेंगे जो गरीब मगरिब की तरफ खुला हुआ हो और मशरिक की तरफ ढका हुआ हो। क्लियर। बात समझ में आ गई? तुलू शम्स के वक्त शुआएं किस में नहीं पहुंचती? शर्किया में या गरबिया में? गरबिया में। गरबिया में। ठीक है। मसाकिन शुमालिया जो होते हैं वो ठंडे होते हैं कि गर्म होते हैं? ठंडे होते हैं। ठंडे होते हैं। इसमें किस किस्म के मर्ज पैदा होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। कॉन्स्टिपेशन मसाकिन वगैरह। शुमालिया में हुस्न के मर्ज पैदा होते हैं। ठीक है। मादा निचोड़ के खारिज होता है, जैसे पेचिश वगैरह, नजला, बवासीर वगैरह। ठीक है। एक बात। दूसरी बात, इनमें सरा का मर्ज नहीं पाया जाएगा। तो पूछा जाता है कि इसमें सरा नहीं होगा मसाकिन शुमालिया में, लेकिन अगर हो गया तो ठीक भी नहीं होगा। ठीक। तीसरी बात, इसकी औरतें हैज से मुकम्मल पाक नहीं होती हैं, अमूमन बाज होती हैं, आकर होती हैं। ठीक है। बात समझ में आ गया? और अगर इसमें वज़े हमल होता है तो बाद में कुजाज का मर्ज पैदा होने का खतरा होता है। मसाकिन जुनूबिया जब इसका उल्टा होता है। ठीक है। औरतें हैज से, इसमें बकसरत हैज बकसरत से आएगा, है जाते हैं। इसकात बहुत होता है। ठीक है। मर्दों में खून आएगा, इसहाल, बवासीर वगैरह होगा, आंसू चश्म वगैरह होगा। ठीक है। चलो, उसके बाद बात करेंगे शुमाली हवा कैसी होती है? बारिद याबिस। बारिद याबिस। जनूबी हवा? गर्म तर होगी। मशरकी हवा? गरम खुश्क। मगरबी हवा रतब होती है। ठीक है। रात को अगर चलती है तो हल्की लतीफ मानी जाती है। लेकिन हिंदुस्तान के एतबार से अगर पूछा जाए तो हिंदुस्तान में जो मशरकी हवा आती है जिसको हम पूर्वा कहते हैं वो कैसी होती है? मरतूब होती मरतूब है। होती है। और मगरबी हवा खुश्क होती है। खुश्क होती खुश्क है। होती है। ठीक है। क्लियर रखिएगा इतनी बात को। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम तगयुरात तबिया और गैर तबिया। हम लोग पढ़े थे तो तगयुरात गैर तबिया मुजादा और गैर मुजादा। तब तगयुरात गैर तबिया गैर मुजादा का मतलब ये होता है वो तबीयत, वो तब्दीली जो तबीयत के मुखालिफ नहीं होती। ये तब्दीली तबीयत इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाती, उसको क्या कहते हैं? गैर तबिया। गैर तबीया गैर मुजादा। ठीक है। और तगयुरात गैर तबिया मुजादा वो होते हैं जो जो नुकसान तगयुरात, पहुंचाएगी। हाँ, नुकसान पहुंचाएगी। तो तगयुरात गैर तबिया मुजादा की दो किस्में होती हैं, एक होता है तगयुर कैफी, एक होता है तगयुर जौहरी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है। तगयुरात गैर तबिया मुजादा की कितनी किस्में? दो किस्म, कैफी और जौहरी। मुजादा की दो किस्में, एक होता है कैफी और एक होता है जौहरी। कैफी का मतलब क्या हुआ? हवा की कैफियत बदल जाए, यानी हवा सख्त गर्म हो जाए, सख्त ठंडी हो जाए। दूसरा होता है, अब इसकी भी कैफी की दो किस्में बनती हैं, जो तगयुरात कैफी और जौहरी है। फिर कैफी की दो किस्में होती हैं, एक होता है इस्तेहाल है मुजानसा, खूब इंपॉर्टेंट है। इस्तेहाल है मुजानसा और मुजानसा गैर मुजानसा। और गैर मुजानसा। गैर मुजानसा का मतलब और मुजानसा, मुजानसा का मतलब जिन से बना हुआ, सेम सेम। यानी जो चेंज हो रहा है, गर्मी सेम हो रहा हो। जैसे गर्मी के मौसम में गर्मी ज्यादा हो जाए, ठंडी के मौसम में सर्दी ज्यादा हो जाए, तो इसको क्या कहेंगे?
इस्तेहाल है मुजानसा मुजानसा। और गैर मुजानसा कहेंगे गर्मी के मौसम में सर्दी पड़ने सर्द लगे, है या सर्दी के मौसम में गर्मी पड़ने गर्मी लगे। पड़ गई। तो इस तरह के इस्तेहाला को इस्तेहाल गैर मुजानसा कहते हैं। क्लियर? तो तगय्युरात गैर तबिया मुजादा की दो किस्में, कैफी और जौहरी। कैफी की दो किस्में, एक मुजानसा, दूसरा गैर मुजानसा। मुजानसा में सेम, यानी गर्मी में गर्मी ज्यादा या ठंडी में ठंडी ज्यादा, और गैर मुजानसा में गर्मी के मौसम में ठंडी या ठंडी के मौसम में गर्मी। तगय्युर जौहरी जो होता है, हवा की जौहर बिगड़ जाए, जौहर में तगय्युर पैदा हो जाए, जैसे वबा। किसको कहते हैं? वबा किस मौसम में ज्यादा फैलता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। मौसम खरीफ में, याद रखिएगा। मौसम खरीफ में लोग, इसलिए वबा ज्यादा किस मौसम में फैलता है? खरीफ में मौसम खरीफ में। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे खाने पीने की। तो खाने पीने को कहते हैं माकुलातो मशरूबात। सबसे पहले हम पानी की बात करेंगे। तो पानी की जो है मकसद क्या होता है इस्तेमाल करने का? बताओ जल्दी जल्दी। गजा को पकाने के लिए, हाँ, और इस्तेहारी गजा तगय्युरात को पैदा करने रतीब के और लिए। सयाल बनाने के लिए। चलो ठीक है, कोई खास सवाल नहीं इसमें। फिर पानी के अकसाम से सवाल पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अपने टॉपिक पर इसको इंपॉर्टेंट करिएगा। माँ जयीदुल जौहर क्या होता है? बेहतरीन पानी, जिसको कहते हैं का पानी। किसका खीरी होता है? चश्मों का खीरी पानी, चश्मों का पानी। क्लियर? जो उसके जिसमें बाद मिट्टी माँ खालिश जय, मिट्टी या खालिश हाँ, पत्थर का उसकी हो। क्वालिटी क्या होनी चाहिए? जयीदुल जौहर की क्वालिटी बेजायका होना चाहिए, बेबू होना चाहिए, जिसको उर्फ आम में मीठा पानी कहते हैं। ठीक है। तो माँ जयीदुल जौहर की क्वालिटी होती है बेजायका हो, बेबू हो, और थोड़ी सी इसकी मिकदार शराब की तेजी को तोड़ देती हो। ठीक है। गर्मी सर्दी से जल्दी मुतासिर हो जाती हो, मैदे में ज्यादा देर तक नहीं ठहरती हो। ठीक है। कोई चीज जब दाल खाना पानी पकाया जाए तो आसानी से जल्दी से पक जाती हो, ऐसे पानी जयीदुल जौहर कहलाते हैं। ठीक। और वो होते हैं शीरे चश्मों के। वो भी शीरी चश्मा कैसा हो? जिसका मिट्टी खालिश हो बहाव और पथरी या मशरिक़े फिर सैफी की पथरीली तरफ हो। हो। ठीक है। मशरिक़े सैफी की तरफ हो। ठीक। उसके बाद एक होता है मैमतरिया। मैमतरिया बारिश का बारिश का पानी को कहते पानी, हैं। ठीक है। इस पानी में उफून जल्दी पैदा होता है। किस लिए नुकसानदेह होता है मैमतरिया? हिजरा के लिए, अंजरा और सीना के अमराज सीना में के लिए। मैमतरिया नुकसानदेह होता है, याद रखिएगा। क्लियर? तो मैमतरिया हम लोग नुकसान, कोई हंजरा और सीने के मरीज को मना करेंगे। ठीक है। बात करेंगे हम कुएं के पानी को या नलों के पानी को। तो ये कैसे होते हैं? बदतरीन होते हैं। ठीक है। क्योंकि इसमें कलई का असर आ जाता है। एक होता है माइनस। माइनस कहते हैं नमनाक जमीन का पानी, को जैसे ठहरा हुआ पानी। पॉन्ड्स के पानी हम्म, को, माए जलीदिया किसको कहते हैं? बर्फ के पानी को, हाँ, माए जलीदिया या सल्जिया जिसको कहते हैं। बर्फ ओला का पानी होता है। ये कैसा होता है? गलीज होता है कि रकीक होता है? गलीज होता है। गलीज होता है। ठीक है। लेकिन इसकी खासियत होती है प्यास को फौरन तस्कीन देता है, और आसाबी दर्दों के लिए लेकिन नुकसानदेह होता है। क्लियर? माए किद्र किसको कहते हैं? भारी पानी, भारी पानी को। ये क्या पैदा करेगा? भारी है तो कब्ज कब्ज पैदा पैदा करेगा, करेगा। दिल में मुफीद हो जाएगा, पथरी वगैरह पैदा। मियाँ राकिदा किसको कहते हैं? रुका हुआ पानी को, रुका हुआ पानी, जैसे तालाब वगैरह। ठीक है। गैर मुतहरिक पानी। ये कैसा होगा? कसीफ होगा कि लतीफ होगा? ठहरा होगा तो कसीफ होगा, याद रखिएगा। होगा। ये तिहाल की मर्ज लाइक करता है, इस्तिस्का, जक्की या इस्तिस्का तबली, ये सब लाइक करेगा, जिगर को कमजोर करेगा, वज़े अमल में दुशारी पैदा करेगा। इससे बहुत इंपॉर्टेंट है मर्दे रेजा। अगर कोई मियाँ किताब पीता है तो क्या कहते हैं, स्यूडो प्रेगनेंसी हो मोलार सकती प्रेगनेंसी, है। मियाँ मादनिया किसको कहते हैं? मिनरल वाटर को, माए नमकीन बदन को क्या करता है? लागर करता लागर है, करेगा, करता है। खुजली वगैरह पैदा होगा। माए नौशादरी मुलयिन शिकम होता है। वेरी गुड। मियाँ शिबिया ये हेमोरेज कहीं भी हो। हेमरेज ब्लीडिंग वगैरह को रोकेगा। ठीक है। कहीं भी माए शिबिया फिटकरी का पानी। नेक्स्ट होता है माए हदीदिया व नुहासिया, पानी और लोहा तांबा जिसमें मिला हो। तिहाल के लिए और जिगर के लिए फायदेमंद होता है, इस्तिस्का में भी मुफीद होता है। बहुत अच्छा सा सवाल आता है यहाँ से। ठीक है। उसके बाद ठंडा गर्म पानी की बात करें। औसत दर्जे का ठंडा पानी दस्तों के लिए मुफीद होता है। औसत दर्जे का ठंडा होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं। मैदे को कभी भी करता है, भूख को भी बढ़ाता है, प्यास को तस्कीन देता है, और वर्म आशा और नजला इमराज के लोगों के लिए मुजिर होता है। लेकिन ठीक है, गर्म पानी से मतली आता है, जानते हैं, वोमिटिंग वगैरह में इस्तेमाल कराते हैं इसीलिए।
मुतनाविलात 3 तौर से असरत करते हैं। बहुत अच्छा सा सवाल है। मुतनाविलात या खाने पीने की चीजों को कहते हैं, कितने तौर पे असरअंदाज होते हैं? 3। 3 तौर पे। एक होता है फाइल फाइल बिल बिल कैफियत, कैफियत, फाइल कैफियत बिल से उनसुर, उनसुर फाइल से बिल और जौहर उनसुर से। फाइल से बिल जौहर। जौहर से। ठीक है, बात क्लियर हो गया। उसके बाद बात करेंगे हम ग़िज़ाए मुतलक किसको कहते हैं? ग़िज़ाए मुतलक बदन बदन के मुशाबिया हो जाए और जुज़ो बदन बन बदन के जाए। मुशाबिह हो, जुज़वे जुज़वे बदन बदन बने, ना हो। यानी बदन के अंदर जाए, तब्दील हो और जुज़वे बदन बन जाए। दवाए मोतदिल बदन किसको कहते हैं? बदन बदन के जो बदन के मशाबे हो। मशाबा ना हो। यानी बदन के अंदर जाए, तब्दील हो जाए, लेकिन जुज़वे बदन ना बन नहीं पाए। ना बने। ठीक। बदन। फिर बात करते हैं हम लोग दवाए ग़िज़ाई को, जिसमें दवाइयत और ग़िज़ाइयत दोनों होती है, लेकिन दवाई ज्यादा होती है, ग़िज़ाइयत कम होती है। कम ठीक है, होती है। जुज़वे बदन की काबिलियत होती है इसमें, कि नहीं? तभी तो होती दवाई है। ग़िज़ाई कह रहे हैं। होती है सर। हाँ, दवाई मुतलक किसको कहते हैं? जिसमें जो जुज़वे जिसमें बदन की जुज़ो बदन काबिलियत बनने की नहीं होती। काबिलियत ना हो। दवाई मुतलक वो होता है जो बदन में दाखिल होके खुद भी तब्दील होगा, बदन में भी तब्दीली करेगा। ठीक है, और जुज़वे बदन नहीं बनेगा। क्या कहलाएंगे? दवाए दवाई मुतलक। मुतलक। क्लियर। दवाए सम्मी क्या होता है? खुद भी तब्दील हो, खुद तब्दील ना बदन में भी हो। तब्दीली बदन पैदा में करे, तब्दीली और पैदा करें। कंटिन्यू जारी रहे, तो उसको कहते हैं दवाए सम्मी। और मुतलक जहर मुतलक किसको कहते हैं? समय मुतलक या जहर किसको कहते हैं? जो खुद तब्दील ना हो लेकिन खुद बदन ना में तब्दील तब्दीली हो, पैदा बदन में करे। तब्दीली करे और बदन में फसाद पैदा कर दे, अपने में कोई चेंज फसाद ना लाए, बदन में फसाद कर दे, क्या कहेंगे? समय मुतलक सम, या मुतलक समय समय मुतलक या जहर मुतल्लक कहते है हैं। जहर चलो, बोलते हैं। ग़िज़ा कितने किस्म की होती हैं? 3 के 3, जैसे लतीफ, लतीफ, कसीफ, कसीफ, मोतदिल। मोतदिल। ठीक। लतीफ और ठीक है। मुतदिल। ग़िज़ा लतीफ एक होता है कसीर तग़ज़िया। एग्जाम्पल बताओ जल्दी से। माउल लहन माउल दर्द लहन सर्दी, सर्दी, मैदा, मैदा, हिमबरश, शराब वगैरह। ग़िज़ा शराब, लतीफ कलील तग़ज़िया, फल। 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 ग़िज़ा कसीर कसीर तग़ज़िया, गाय गाय और गोश्त, भैंस का ग़िज़ा गोश्त। गाय का कसीर कलील गोश्त, तग़ज़िया, सूखा गोश्त। सूखा सूखा गोश्त। गोश्त और सूखा ग़िज़ा गोश्त। जैद। लतीफ कसीर तग़ज़िया जेदुल कैमूस, जिसकी कैमूस माउल बढ़िया है, लहन कसीर जर्दी। तग़ज़िया भी माउल लहम मावा जर्दी। लहम जर्द ग़िज़ा लतीफ दर्द। कसीर तग़ज़िया रद्दीउल कैमूस, कलेजी और कलेजी फेफड़े जो होते हैं फेफड़े। रद्दीउल कैमूस होते हैं। ग़िज़ा लतीफ कलील तग़ज़िया जेदुल कैमूस, सेब सेब, अनार। अनार, तग़ज़िया है, और तय्युम कैमूस के एतबार से जेद भी, सेब अनार। लतीफ जो होगा कलील तग़ज़िया रद्दीउल कैमूस, साग साग साग। वगैरह। साग वगैरह। कसीर कसीब कसीर तग़ज़िया जेदुल कसीर, कैमूस, उबला हुआ उबला अंडा। उबला हुआ हुआ अंडा। उबला भेड़े हुआ के अंडा, गोश्त। कसीर भेड़े के बच्चे कसीर का गोश्त। तग़ज़िया रद्दीउल कैमूस, बत्तख का गोश्त। बतख का बतख का गोश्त। गोश्त। बत्तख का गोश्त। कसीफ कलील तग़ज़िया जय्यदुल कैमूस, दुबले दुबले बैल। बैल दुबले और का बैल रद्दीउल का गोश्त। कैमूस गोश्त। सूखा गोश्त जो होता है वो कसीब भी होता है, कलील तग़ज़िया भी होता है, रद्दीउल कैमूस होता है सूखा गोश्त। क्लियर। ठीक है, तो ये था आपका हवा। बात करेंगे हरकत और सुकून बदनी से। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल एक आता है, हरकत बदन इंसान पर कितने तरीकों से असर करता है? 3 बलिहाज तरीके 4 कुव्वत, तरीके से। बलिहाज मुद्दत, बलिहाज शमूलियत। ठीक। कुव्वत कवी और ज़ईफ हरकत, बलिहाज मुद्दत कसीर या मोतदिल हम लोग करते हैं। रफ्तार यानी हरकत के साथ सुकून शाकिल है या नहीं, इसको कहते हैं रफ्तार। बलिहाज शमूलियत मतलब कोई चीज उसके साथ और हो रहा है, जैसे लोहार है हरकत कर रहा है वो, ठीक है, तो इसको कहते हैं बलिहाज शमूलियत। ठीक है, बात याद रखिएगा। इसमें जो है सुकून जो होता है हरकत सुकून जो होता है हमेशा हमेशा क्या होता है? बोलो। बरूद पैदा करता है। हमेशा और हर सूरत में मुबर्रिद और मुरत्तिब होता है। जुमला रट मुरतब होता लीजिएगा, है। सुकून हर सूरत में मुबर्रिद और मुरत्तिब होगा। मुरत ठीक। होता है। हाँ, याद रखिएगा। सुकून जो होता है हज़्म ग़िज़ा में मदद करता है, और हरकत किस में मदद करता है? जजाब गजम इनहिदार ग़िज़ा में। एक पूछा जाता है हज़्म ग़िज़ा, एक होता है इनहिदार ग़िज़ा। इनहिदार कहते हैं ग़िज़ा का उतरना या फुजलात का खारिज होना, इनको कहते हैं इनहिदार। ठीक है, तो हरकत से इससे क्या होगा? ग़िज़ा जैसे हम खा रहे हैं, ट्राई किया, इसीलिए कहता है खाना खाने के बाद थोड़ा सा चल लेना चाहिए ताकि वो मैदे में चला जाए आसानी से, और फुजलात के खारिज करने में भी मदद करता है। तो सुकून जो होता है हज़्म ग़िज़ा में मुईन होता है, और हरकत किसमें मुईन होता है? हरकत इनहिदार ग़िज़ा। क्लियर। फिर बात करेंगे हरकत नफसानी की। तो हरकत जो होता है नफसानी, 5 सूरतें होती हैं। जाहिर बदन की दफातन हरकत किस हालत में होता है? गुस्सा की हालत। जाहिर बदन की तरफ बतदरीज,
खुशी के वक्त में खुशी के वक्त का रब आया। हाँ, कोई पूछ रहा था बातिन बदन की तरफ अचानक खौफ की हालत में, और बतदरीज यानी ग्रेजुअल गम की हालत में। एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, अचानक वाले में गम और वो आएगा, ये याद रखिए, गुस्सा और क्या, खौफ, ठीक है। और बतदरीज में आएगा खुशी और गम, अपोजिट में वही है, ठीक है। एक ही वक्त में दोनों चीजें कब होती हैं? पश्चिमानी की हालत है। पश्चिमा, शर्मिंदगी की हालत में, शर्मिंदगी के साथ गुस्सा हो तब, ठीक है। खुशी के अफराद से जो मौत वाक़ई होती है उसको क्या कहते हैं? शादी मिर्ग, शादी मर्ग। गम के अफराद से जो मौत वाक़ई होती है उसको क्या कहते हैं? सदमा, सदमा। जिस तरीके से सुकून बदनी जो होता है हमेशा हमेशा हर सूरत में मुबर्रिद होता है, इसी तरीके से सुकून नफसानी जो होता है हमेशा मुबर्रिद होगा। क्या होगा? उसके साथ मुबल्लिद भी होता है। मुबल्लिद मतलब सुकून ज़हन कर देगा आपको, ठीक है। ज्यादा सुकून दिमाग को देंगे तो बेवकूफ हो जाएंगे। फिर बात करेंगे, अगला है नौम यक़ज़ा। नौम कहते हैं नींद को, जो इसकी मुशाबहत किससे है? नींद की सुकून से है, ठीक है, क्लियर। और यक़ज़ा की मुशाबहत किससे है? बेदारी की मुशाबहत हरकत से होती है, तो बेदारी से हरारत पैदा होती है, क्लियर। ज्यादा जागने से क्या होता है? कुव्वत तहलील होती है, यबूसत पैदा होता है, हज़्म खराब होता है, दिमाग को ज़ईफ कर देता है। इतनी बातें याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एहतिबास व इस्तफराग। एहतिबास गैर तबई। एहतिबास गैर तबई का मतलब होता है जिन चीजों का हमारे जिस्म में रुकना चाहिए था, क्या हो रहा है उनका? जिन चीजों का हमारे जिस्म में इस्तफराग होना चाहिए था, यानी जिनका नहीं रुकना चाहिए था, वो रुकने लगे, तो क्या कहलाएंगे? एहतिबास गैर तबई, ठीक है। हाँ, उसके बाद कोई खास सवाल नहीं बनता इसमें, ये पूछ लेगा कोई मिसाल देके, मासका, हाजमा, वही सब की कब होता है एहतिबास गैर तबई? तो क़ुव्वत फेल ज़ईफ हो जाए, क़ुव्वत मासका कवी हो जाए, क़ुव्वत हाजमा ज़ईफ हो जाए, क़ुव्वत तबिया किसी दूसरी तरफ मुतवज्जे हो जाए, तो इन तमाम चीज़ों में एहतिबास हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से होता है इस्तफराग गैर तबई। इस्तफराग गैर तबई का मतलब जिन चीज़ों को हमारे बदन में रुकना चाहिए वो खारिज होने लगे, तो उसकी वजह क्या होती है? क़ुव्वत दाफिया कवी हो जाए, यानी जिसको रोकना चाहिए तो भगा रहा है। क़ुव्वत मास्का या तो कमजोर हो जाए। मवाद कोई लाजे जो वहां पे ईजा पहुंचाएगा, मूजी मादा हो जाए, पतला मादा हो, मजारी फैल जाए, मजारी फट जाए, तो ये तमाम चीजें होती है इस्तफराग गैर तबई की। कोई मिसाल दे देगा, पूछ लेगा क्या होगा, ठीक है, क्लियर। फिर हम बात करेंगे असबाब जरूरिया। अभी गैर जरूरिया पूरा मुकम्मल हुआ है, तो हम बात करेंगे गैर जरूरिया। गैर जरूरिया आप लोग पढ़ चुके हैं, उसको कहते हैं जो जरूरी नहीं होते लेकिन हमारे जिस्म से उससे असरात होते हैं। असबाब गैर जरूरिया एक होता है मुजादा, एक होता है असबाब गैर जरूरिया गैर मुजादा। असबाब गैर जरूरिया मुजादा वो होता है जो इंसानी तबीयत के लिए मुजिर बोलो हो, जैसे आग से जल जाए। और गैर मुजादा क्या होता है? गैर जरूरिया जिससे हमारे जिस्म को कोई नुकसान ना पहुंचे, जैसे हम्माम, पानी छिड़कना वगैरह, ये सब चीजें होती हैं, क्लियर। हाँ, तो ये सब चीजें हम लोग पढ़ते हैं वहां। आइए, आया किसको कहते हैं? कान को कहते हैं। कान को कहते हैं। ठीक, कितनी किस्में हैं? तीन किस्में होती हैं, आय तमद्दुदी, आय कुरूही, आय वर्मी, ठीक है। हाँ, कुरूही यानी जैसे कैसा हो, थकान जैसे करहे की तरह होता है, दुखन होती है, उस तरीके से लगेगा। तमद्दुदी ऐसा लगेगा महसूस हो रहा तनाव, ठीक है। और वर्मी जैसे वर्म किस सूरत में होती है उसी तरीके से महसूस होने लगे, जैसे लगेगा जिसमें वर्म हो गया हो, ठीक है। एक होता है आय कज़फी, कब होता है? खुश्की की वजह से, ड्राइनेस की वजह से, ड्राइनेस की वजह से, कसरत जिमा और इस्तफराग की वजह से, कसरत, ठीक। असबाब बेतबारे कैफियत अरबा कितने होते हैं? चार होते हैं। असबाब मुसख्खिना, असबाब बताओ, मुबर्रिदा, असबाब मुरत्तिबा, मुजफ्फिफा, ठीक है। असबाब मुसख्खिना कौन कौन से हैं? जो हरारत जो पैदा करते हैं, हरारत पैदा करते हैं, बस याद रखिएगा, बाकी चीजें आप लोग देख लीजिएगा। मोतदिल हरकत, मोतदिल ग़िज़ा, मोतदिल के साथ जब काम करेंगे अक्सर तो वो क्या करते हैं, वो मुसख्खिन होते हैं, ठीक है, गर्म माकुलात मशरूबात वगैरह, ठीक है। उसके अलावा जालिनूस ने जो बताया था वो इंपॉर्टेंट है। असबाब मुसख्खिना कितने होते हैं? 5 मुसख्खिना खुम्स 5, ठीक। औसत दर्जे की हरारत, ऐसी चीजों का बदन से मलना जिससे इत्तदाल के साथ हरारत पैदा हो, माकुलात मशरूबात गर्म, मसामात का बंद हो जाना, अफूनत पैदा करने वाली अशिया का इस्तेमाल, ये होते हैं असबाब मुसख्खिना। जालिनूस ने जो बताया था। असबाब मुबर्रिदा
जो जिस्म के अंदर बरूद पैदा करते हैं, जैसे बरूद पैदा सुकून और करते नौम मुफरत। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है सब। ज्यादा सुकून, ज्यादा मुफरत, नौम क्या करेगा? मुबर्रिद। ठीक है, मुबर्रिद। ठंडी चीजों का मलना, ज्यादा गिजा खाना, ठीक है, तकसीरे गिजा, तकलीले गिजा, दोनों कम या ज्यादा तो मुबर्रिद होता है। ठंडी हवा, हरकत की ज्यादती भी क्या होती है? मुबर्रिद होती है। हाँ, क्योंकि हरारत गरीजिया तहलील हो जाएगी इसकी वजह से। ठीक है, जी। उसके बाद बात करेंगे हम लोग जालिनूस के नजदीक कितना होता है? नोटा। जवाब में ना छह। 6 होता है, वहां 5 और 6 याद रखिएगा। तो उसमें इन्होंने बताया था हरकत की ज्यादती, सुकून की ज्यादती, ठंडी चीजों का बदन से मिलना, बारिश माकुलात मशरूबात, तकलील गिजा, इफरात गिजा। बात करेंगे असबाब मुरत्तबा, तो जो बदन में रुतूबत पैदा करते हैं, तो सुकून और आराम की कसरत हो गया, ये सब रुतूबत पैदा करते हैं। ठीक है, उसके अलावा कसरत नौम, रुतूबत वगैरह जो है, गैर तबई का बदन में एहतबास हो जाए, इन तमाम चीजों से जो होता है वो, इसी के साथ साथ अगर सफरा का इखराज होने लगता है तो भी रुतूबत पैदा होती है। क्लियर, याद रखिएगा इस बात को। असबाब मुजफ्फफा जो बदन में खुश्की पैदा करते हैं, जैसे हरकत ज्यादा हो, बेदारी, इस्तफराग, तकलील गिजा भी। ठीक है, खुश्क दवाएं गिजाएं इस्तेमाल करेंगे, जिमा ज्यादा करेंगे, ठीक है, ज्यादा रंजो गम होगा, ये तमाम चीजें जो होती हैं वो खुश्की पैदा करती हैं। चाय, काफी, ठीक। उसके बाद मुफ्तदात शक्ल, शक्ल के बिगाड़ने के दो चीजें होती हैं, या तो जनीनी तौर पे हो या वजह हमल के वक्त गैर तबई तौर पे पकड़ने पे, जैसे बच्चे को सही से पकड़े नहीं, इधर उधर से खींच लिए। ठीक है, दाई ने क्या किया, गलत पकड़ा, या तकमीत लपेटते हैं जो बच्चों को, उसमें सही से नहीं लपेट पाए, अच्छे से कपड़ा वपड़ा टाइट बांधती है, तो इससे शक्ल बिगड़ जाती है। ठीक है, जरबा सकता हो गया। ठीक है, या फिर कभी बच्चे को रोटेशन जो कराते हैं हम लोग ना, उसका प्रेजेंटेशन लाई चेंज करने के लिए, तो उसकी वजह से भी शक्ल बिगड़ सकता है। ठीक, फालिज, लकवा वगैरह जो असली सबब होते हैं, वर्म वगैरह, सलात वगैरह, ये सब जो होते हैं मुफ्तदात शक्ल होते हैं। उसके अलावा असबाब सुद्दा व ज़ी की बात करें, जैसे कोई चीज, जी का सुद्दा का मतलब ये होता है कोई ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करने वाली या मजारी को नैरो कर देने वाली। तो कोई फॉरेन बॉडी अगर आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो नैरो हो जाएगा। जाता है। ठीक है, तो अगर जो जैसे होता है आंतों में सुफल रुक जाना, ठीक है, तो ये क्या होता है? ये फॉरेन बॉडी होती है। कोई चीजें कैफियत के एतबार से अजनबी हो, मसलन कोई चीज ज्यादा गलीज हो जाए, तो क्या करेगी? ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर देगी। ठीक है, करहा कोई इंदमाल हो रहा है तो क्या हो जाए? स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, मजारी तंग हो सकती है, रसौली पैदा हो गया तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये तमाम चीजें जो होती हैं असबाब सुद्दा में आती हैं। ज्यादा ठंडक, कागजात का इस्तेमाल, ठीक है, पट्टी वगैरह बांध देने से भी सुद्दा पैदा होता है। क्लियर। इसी तरीके से उसका जस्ट उल्टा, असबाब इत्तिसा, मजारी को फैलाने वाले सबब क्या होंगे? तो मजारी जो कुशादा होनेंगे, कुव्वते मास्का क्या हो जाए? कमजोर हो जाए तो ढीलापन हो जाता है। कुव्वते दाफिया कभी ज्यादा हो जाए तो मजारी सभी हो फैल जाएंगे जाने कुव्वत की से। वजह से। अदविया मुसेला का इस्तेमाल कर लेंगे, अदविया मुर्खिया का इस्तेमाल कर लेंगे, तो क्या होंगे? ये इत्तिसा के सबब होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। फिर खुशूनत के सबब, यानी कौन सी चीजें होती हैं जो खुशूनत पैदा करती हैं? तो मुकत्तियात और जाली अदविया इस्तेमाल करेंगे, याबिस और काबिज अदविया, कसीफ अदविया, बारिद अदविया, ये सब खुशूनत पैदा करते हैं। मलासत का मतलब होता है चिकना पैदा करना, यानी जो जगह खुरदुरी है उसको चिकना करने वाले कौन से सबब होते हैं? तो अदविया मुगर्रिया का इस्तेमाल करेंगे, लतीफ मुहल्लिलात का इस्तेमाल करते हैं, या रतूबत में सैलान पैदा हो जाए तो ऐसी सूरत में मलासत पैदा हो जाता है, यानी सतह क्या हो जाएगी? हमवार हो जाती है, चिकनी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है बहुत ज्यादा कुछ खास पूछा, हाँ, असबाब हरकतें गैर तबैया के कभी कभी पूछे जाते हैं कि गैर तबई हरकत के क्या क्या असबाब होते हैं। तो आपने देखा होगा राशा, तशन्नुज, हिचकी, कशरीरा, जिसको क्या कहते हैं? लर्जा, जसाव, उतास, तमत्ती, यानी बताओ, उतास, छींक, तसाउब, क्या होता है? सब डिकार, ये सब चीजें जो होती हैं क्या होती हैं? ये गैर तबई हरकत होती हैं। ठीक है, इसका सबब क्या होता है? यबूसत की वजह से राशा पैदा होता है। तशन्नुज पैदा करने वाली यबूसत हिचकी पैदा करती है। ठीक है, हाँ, बात समझ में आ गई कि नहीं? जी सर। कशरीरा किससे पैदा होता है? बारिद कैफियत वाले या मूजी जो मादे होते हैं वो क्या पैदा करेंगे? कशरीरा या फुरोरियां पैदा करते हैं। ठीक है, इख्तिलाज कब पैदा होता है? री की वजह से। री की वजह से। ठीक है, और री की वजह से तमत्ती या तसाउब भी, जमाई, अंगड़ाई, ये सब पैदा होता है। ठीक है, उसके बाद फिर आपसे सवाल पूछा जाता है जो है तफरुक साल का सबब क्या हो सकता है? तो दो सबब होते हैं, एक अंदरूनी होता है, एक बैरूनी सबब होता है। अंदरूनी सबब में जैसे कोई अक्काल खिलता जाएगा,
कोई मुहर्रिक होगा, मुरक्की होगा, मुरत्तिब, मुजफ्फिफ, ये सब या रिया वगैरह हो गए, तो ये सब क्या करते हैं, तफर्रुक इत्साल पैदा कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद कोई वर्म फूट जाए, वर्म हो जाए, बैरूनी सबब जैसे कहीं खिंचाव पड़ गया, कट गया, पिट गया, जल गया, ये सब कुचल गया, ये सब क्या है, बैरूनी सबब है। तो ये सब कोई खास नहीं होते। तरह के सबब पूछे जाते हैं, तो कोई वर्म फूट जाएगा तो क्या पैदा होगा, तरह पैदा होगा। ठीक है। उसके बाद वर्म के असबाब आप लोगों ने पढ़ चुके हैं, वही जो मादे के लिहाज से 6 किस्में थी वही होता है। ठीक है, क्लियर। जी सर। के बाद हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, वजह। वजह किसको कहते हैं, दर्द। दो चीजें होती हैं, दर्द और लज्जत। तो दर्द और लज्जत एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है। जो हमारे मुखालिफ होती है उसको क्या कहते हैं, दर्द। जो मुनाफी होती है उसको लज्जत। हाँ, क्लियर। एक वजह होता है, एक अलम होता है। अगर तमाम खवास के मनाफी एहसास का नाम अलम होता है, तमाम के लिए अलम। आलम पूरी दुनिया को कहते हैं ना, तमाम में अलम लगा लीजिएगा, बस इतना याद रखिएगा। ठीक है। और कुव्वते लामसा के एहसास का नाम मनाफी वजह है। तो सिर्फ कुव्वते लामसा वाला जो होता है वजह होता है, बाकी तमाम जो होते हैं एहसास के मनाफी अलम होता है। वजह के कितने असबाब हैं, जल्दी से बताओ। शेखुर रईस के नजदीक जो होते हैं, सुए मिजाज मुख्तलिफ और मुख्तलिफ। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है। तो शेखुर रईस के नजदीक 2 असबाब हैं, और जालिनूस के नजदीक सिर्फ एक असबाब है, तफर्रुक इत्तिसाल। सुए मिजाज में सुए मिजाज मुख्तलिफ होगा, मुस्तवी नहीं होगा, पहले बताया जा चुका है ना। ठीक है। वजह की कितनी किस्में हैं, 15। जालिनूस ने बताया था। ठीक है। वजह हक्काक खुजलाने वाला, वजह नाखिस चुभने वाला, वजह खशन खुरदुरा, वजह तमद्दुद तनाव वाला, वजह दागत दबाव वाला, वजह मुफस्सिख फाड़ने वाला, वजह मुकस्सिर हड्डी तोड़ देने वाला, जैसे लगता है हड्डी टूट रही हो, वजह रखू ढीला दर्द, वजह साकित छेदने वाला, वजह मसल्ली टकला नुमा दर्द, वजह खदरी सुन्न कर देने वाला, सुनपन हो जाता है, वजह जरबानी टीस पैदा करे जो, वजह सकील बोझ जिसमें हो, वजह आयाई थकान जिसमें महसूस हो। ठीक है। वजह लजा इरिटेटिंग आया की किसकी होती है, लदा। हाँ, ठीक है। तो वजह आयाई जो होती है वो किसकी वजह से होती है, ज्यादा मेहनत की वजह से। वजह सकील किसकी वजह से होता है, बोझपन। सकील जैसे बोझल दर्द। हाँ, कोई बोझल दर्द पे उर्दू में अगर हो। वजह खिदरी कब होता है, बरूदत के गलबे की वजह से, या गलबे रूह के बारीक, या रूह के बारीक रास्तों का बंद हो जाना। वजह साकिब किसकी वजह से होता है, गलीज या रिया की वजह से। ठीक है। वजह मुकस्सिर हड्डी करने वाली झिल्ली होती है उसके दरमियान। ठीक है, जब कोई मादा आता है। वजह मुफस्सिख अजलात और उनकी झिल्ली में जब सख्त तनाव पैदा होता है तो वजह मुफस्सिख पैदा होता है, याद रखिएगा। वजह जागिद मादा जब वजू को चारों तरफ से घेरेगा तो वजह जागत पैदा होगा। वजह तमद्दुद री की वजह से, वजह खशन खिलते खशन की वजह से, वजह नाखिस अगशिया के तमद्दुद से पैदा होता है। वजह नाखुस की मिसाल बताओ, जातुल। ठीक है। वजह हक्काक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका सबब खूब पूछा जाता है, खिलते हरीफ या खिलते माले। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गई। उसके बाद जो है दर्द के नतायज से सवाल बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। दर्द क्या करता है, कुव्वत को तहलील करता है, ज़ोब पैदा करता है, गशी पैदा करता है। क्लियर, बात समझ में आ गई। बताओ भाई, हरकत की वजह से दर्द क्यों होता है, होता है जब कभी, अक्सर देखो पेन में कहा जाता है इसको रोक लिया जाए मूवमेंट को, क्यों, हरकत की वजह से दर्द होता है, असाब में तमद्दुद की वजह से, तमद्दुद होता है, तनाव पैदा होता है, तफरुक साल का खतरा होगा, इसकी वजह से दर्द होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। उसके बाद बात करेंगे हम जो है असबाब तुखमा और इम्तला की। तो ये कोई खास नहीं है, आप लोग जानते हैं, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। असबाब उफूनत इंपॉर्टेंट सवाल है। शेख रईस के मुताबिक उफूनत के कितने असबाब हैं, 3 असबाब होते हैं, रद्दी ग़िज़ा, रूप में सुद्दा, रद्दी मवाद। तो असबाब उफूनत 3 होते हैं, रद्दी ग़िज़ा, रद्दी मवाद और सुद्दा। ठीक है, ठीक, क्लियर। अब हम बात करेंगे इलामात की।
तो 2 टॉपिक क्लियर हो गए। लास्ट है इलामात। इलामात से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पूछा जाते, बस आप बताइए जल्दी जल्दी। इलामात तो वो होते हैं जिसके जरिए हम किसी मर्ज की या सेहत की पहचान करते हैं, उसी को कहते हैं इलामात। क्लियर बात। एक होता है इलामत मुज़क्किरा, एक होता है इलामत दाल्ला, एक होता है इलामत तक़द्दुमतुल मारिफा। 3 होती हैं। तो इलामत मुज़क्किरा किसको कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आया हुआ सवाल है। जो प्रेजेंट को बता दे, प्रेजेंट को नहीं बताता है, गुज़िश्ता हालत को बताए। ठीक है। पास्ट के बारे में जो बताता है उसको कहते हैं इलामत मुज़क्किरा। इससे किसको फायदा मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। तबीब को। फायदा होता है। ठीक है। इलामत दाल्ला जो मौजूदा हालत को बताता है, इलामत दाल्ला इससे किसको फायदा होता है? मरीज को। तभी तो मरीज आके डॉक्टर को बताएगा ये दिक्कत हो रही है। और इलामत तक़द्दुमतिल मारिफा जिससे आने वाले हालात को बताता है, तबीब और मरीज दोनों पता चलता है। इससे दोनों को नाम 2 जुड़ा हुआ तक़द्दुमतिल मारिफा, तो याद रखिएगा तबीब और मरीज दोनों को फायदा होता है। मुज़क्किरा बीती हुई बात को जिक्र से बताते हैं। जिक्र क्या होती है? बीती हुई चीजों का करते हैं ना। तो गुज़िश्ता हालत की बात बताए तो मुज़क्किरा, मौजूदा हालत की बताए तो इलामत दाल्ला, और आने वाले के बारे में बताए तो तक़द्दुमतिल मारिफा। ठीक। इलामत सहिया क्या होता है? जिससे सेहत के बारे में पता चलता है। हाँ। इसकी कितनी किस्में होती हैं? जल्दी जल्दी बताओ। 3 किस्में होती है, इलामत जोहरिया, इलामत अर्जिया जिसको इलामत अमज़जा भी कहते हैं, और इलामत तमामिया। इलामत जोहरिया की तारीफ जल्दी से बताओ। जो बदन के साख्त और तरकीब की दुरुस्तगी को जाहिर करता है। वेरी गुड। जो बदन की साख्त और तरकीब की दुरुस्तगी को बताए उसको कहते हैं इलामत जोहरिया। ठीक। और जो मिजाज के इतदाल को बताता है उसको कहते हैं इलामत अमज़जा या अर्जिया। ठीक। और जो अफ़आल को बताए वो क्या होता है? इलामत तमामिया। असबाब तमामिया पढ़े थे ना हम लोग? ठीक। बस वही है और कुछ नहीं। फिर बात करेंगे इलामत मर्जिया की। हम लोग सहिया पढ़ चुके हैं। इलामत मर्जिया यानी वो इलामत जिनसे मर्ज को पहचानने में मदद मिलती है, ऐसे इलामतों को इलामत मर्जिया कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इलामतें क्या क्या बताती हैं? नफ्स मर्ज को बताती हैं। जैसे बुखार में नफ्स की सुरात क्या बता रही है? नफ्स को डायरेक्ट की बुखार है। मकाम मर्ज को भी बताती हैं कभी कभी, जैसे जातुल जन्ब या सदर के आसपास के वर्म को बताती हैं। मर्ज को जाहिर करती हैं, जैसे इंतला सबब को बताती हैं, जैसे गलबे खून के सबब वर्मे फल गमूनी। ठीक है। अवारिज लाजिमा को बताती हैं, जैसे बुहरान के दिन बेख्वाबी, दर्द सर, ये सब हो तो इसका मतलब ये क्या कॉम्प्लिकेशन ही तो है, तो पता चल जाता है ये आज बुहरान का दिन है। उसकी खुसूसियात भी स्पेशली बताती हैं, जैसे ये जो बुहरान होगा किस तरह का होगा, यानी इंसान के पेट में अगर मरोड़ हो रहा है, बहुत ज्यादा करकरा कराकर हो रहा है पेट में, तो ये बताएगा कि साले बुहरानी है। ठीक है। होठों का फड़कना हरकत से भी पता चलता है कभी कभी, जैसे होठ फड़कना है तो होठों का फड़कना किसकी अलामत है? फालिज की। को बताता है। सुकून, सुकून किस किस चीज को बताता है? सरा गशी। ठीक है। एक होता है इलामत मौक़िता, एक होता है इलामत गैर मौक़िता। बहुत इंपॉर्टेंट इलामत की तारीफ से। मौक़िता किसको कहते हैं? वक्ती होता है सर, टेम्परेरी होता है ये। के साथ शुरू हो और उसी के साथ खत्म हो जाए। जैसे किसी को तेज बुखार हुआ, सीने में तनफ्फुस की तंगी हो गई, खांसी आ रहा है, किसमें हो रहा है? मर्ज़े ज़ातुल जन में। ये तमाम इलामतें देखने को मिलती है, बुखार, तंगी तनफ्फुस वगैरह। लेकिन जैसे ज़ातुल जन सही, ये तमाम इलामतें खत्म, तो ऐसी इलामतों को क्या कहेंगे? इलामतें मुवक्किता। और इलामतें गैर मुवक्किता जो किसी एक मर्ज के साथ, यानी किसी एक मखसूस मर्ज के साथ ना हो और ना उनका कोई मुकर्रर वक्त हो, ऐसे को कहते हैं इलामतें गैर मौक़िता। जैसे दर्द सर है, किसी भी मर्ज में देखने को मिलता है, बुखार कहीं भी देखने को मिलता है। ठीक है। एक होता है इलामत दायमी। ये क्या होता है? बुखार के साथ कायम हो, यानी वो इलामत है जो किसी मर्ज के साथ कायम हुई, मर्ज चला गया, इलामत बरकरार रह गई। ठीक है। हाँ। उसके बाद बात करेंगे हम अमराज़े बातिना के इलामात। अमराज़े बातिना के इलामात के लिए किन चीज़ों का हमको सहारा लेना पड़ता है? इसमें से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो एक तो वजू की शक्ल शबाहत से देख के हम जानते हैं, वजू का वज़ा और मकाम देखते हैं, वजू का एक दूसरे आज़ा से ताल्लुक देखते हैं जिसको मुशारकत बोलते हैं, वजू का जौहर देखते हैं, वजू और उरूफ और आसाब व मजारी, ठीक है, उनके बारे में देखते हैं। ये हमको सारी चीज़ों का बताते हैं। ठीक है। किन चीज़ों से इस्तदलाल करते हैं हम? अफ़ाले बताओ जल्दी जल्दी।
अमराज बातना की तशखीस के लिए किन चीजों से इस्तदलाल करते हैं? कुल फाले टोटल आजा है से अफाल आजा, इस्तफराग एतबार, इस्तफराग तबार से वजह, वजह व दर्द से वर्म, वजा वजह और दीगर मुनासिब आराज। ठीक है। नुकसान फेल क्या होता है? तेल में कमी जो हो तेल के जाती है। लॉस कमी ऑफ होना, जो जैसे राइट। रतौदी वगैरह। जो तगय्युर फेल, सब जल्दी जल्दी बताओ। फिर बदल तेल जाती है। की नौयत तब्दील नौयत जाए। बदल जाए, यानी एक दो चीजें नजर आ, जैसे डिप्लोपिया। बुतलाने फेल, खत्म हो जाए, बिल्कुल बातिल हो जाए, जैसे बहरापन, अंधापन। क्लियर। एतबा से गैर तबई क्या होता है? जिनका बदन में नहीं जिनका रुकना नहीं चाहिए। रुकना चाहिए बदन में वो रुक हाँ, जाए तो। रुक जाए। तो ये कैसे हमको वो करती हैं? खारिज होने वाली चीज जौहर वजू से हो, इसकी मुख्तलिफ सूरतें बनती हैं। असल जौहर से रहनुमाई, कभी कभी जो चीजें खारिज हो रही हैं वो असल जौहर से रहनुमाई करती हैं अपनी, उसको देख के हम जान जाते हैं मर्ज कहाँ है। जैसे खांसी में गशौरिया के टुकड़े का खारिज होना क्या बताता है? जख्म की दलील। कसबतुल्रिया के जख्मों की दलील है। ठीक है। अगर पेचिश वगैरह में सहज आमा में कशूर आ रहे हैं, सहज आमा में, तो क्या हो रहा है? कराई को कोलन पे दलालत कर रहा है। कभी कभी हम रंग से जो है रहबरी करते हैं मर्ज की, जैसे सुर्ख रसूब अगर कोई आ रहा है पेशाब में, तो क्या हो रहा है? अमराज मुर्दा पे अमराज दलालत कर गुर्दा, रहा है। और सफेद रसूब अमराज मसाना में। कभी कभी क्या होता है, जो खारिज होने वाली चीज होती है वो वजू से नहीं होती है। बात समझ में आ गई? जैसे कोई तबई चीज का गैर तबई सूरत में खारिज हो जाना, जैसे खून का खांसी की सूरत में खारिज होना। चीज क्या है? तबई है, खून तबई चीज होती है, लेकिन गैर तबई तौर से खारिज हो रही है। तो ये क्या बता रहा है? खांसी में अगर खून आ रहा है, फेफड़े की जख्म की, हमको टीबी के कंडीशन। तो सवाल दो बन सकता है यहाँ पे कि तबई चीज गैर तबई तौर पे आ रही है, ये पूछेगा। जैसे आपको मिसाल दे देगा कि खून का खांसी की सूरत में आना किसकी मिसाल है, तो आप कहेंगे तबई चीज का गैर तबई तौर से खारिज होना। क्लियर। इसी तरीके से खारिज होने वाली चीज का जौहर ही गैर तबई हो, जैसे कोई चीज खारिज हुई पेशाब के जरिए, पथरी, उसका जौहर क्या है? हमारे जिसमें नहीं होता, वो गैर तबई होता है। क्लियर। खारिज होने वाली चीज की कैफियत गैर तबई हो, मतलब हमारे जिस्म में पाई जा रही है लेकिन उसकी कैफियत गैर तबई हो गई है। जैसे बोलकर रंग चेंज। बवासीर के अंदर, ठीक, फाजिल खून का फाजिल, उसकी क्या होती है? कैफियत बदल जाती है। बात समझ में? खारिज होने वाली चीज की कैफियत गैर तबई हो, जैसे बोलो बरात का रंग क्या हो जाए? तब्दील हो जाए, पीला बरात, लाल बरात, अरे पैखाना पेशाब, ये सब जो आते हैं, ये तमाम चीजें होती हैं, हमको बताती हैं, मर्ज की शिनाख्त करती हैं। तो खारिज होने वाली चीज का अगर रास्ता गैर तबई हो, जैसे मिसाल क्या होता है? कराई में जख्म। अलाउस। ठीक है, यानी ये अलाउस कैसे आना चाहिए था? मकद से आना चाहिए, लेकिन यहाँ कहाँ से रहा है? मुंह से आ रहा है। ठीक है। कभी कभी हम मर्ज से इस्तदलाल कैसे लेते हैं? मकाम दर्द, जहाँ पे दर्द हो रहा है, तो अगर दाएं जानिब दर्द हो रहा है तो असली दर्द जिगर की या जिगर या जातुल जन्ब की। जात जिगर की। अगर जो है बाएं जानिब पसलियों के नीचे दर्द हो रहा है तो स्प्लीन वगैरह की हो सकती है। ठीक है, ये सब चीजें होती हैं। ठीक है। दर्द की नौयत से भी कि दर्द कैसा है, सकील है, जो हम लोग पढ़े उसके अकसाम उसी से पता चल जाता है। वर्म से भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कि अगर लाल पीला नीला है तो हम जान जाते हैं कौन सा मादा है। ठीक है, बात समझ में आ गया? किस मकाम पे वर्म है इसका भी पता चलता है, क्योंकि अगर पेट के दाहिनी जानिब हिलाली शक्ल का वर्म है तो किस पे दलालत करता है? जिगर के वरम बहुत जिगर के इंपॉर्टेंट वर्म सवाल पे। है। अगर तूली शक्ल का है तो अजलात उजलात की अजलात के शिकम शिकम का। पे। ठीक है, वजह से हम लोग जानते हैं कैसे करते हैं, बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछा जाता। शिरकिया असलिया आप लोग जानते हैं इसके बारे में। अगर असली होगा मर्ज और शिरकी कौन है, तो जब असली मर्ज दफा हो जाए तो शिरकी भी खत्म हो जाए, तो जो पहला मर्ज दफा हुआ उसके नतीजे में दूसरा हुआ, वो शिरकी कहलाता है। ठीक है, ये सब चीजें होती हैं। फिर बहुत इंपॉर्टेंट जो सवाल बनता है वो अलामत अमजजा से बनता है। उसके बाद यहाँ से चीजें आपकी फिनिश होती हैं। अलामत अमजजा जिन अवारिस से, जिन चीजों से मिजाज के हालात को मालूम करते हैं उनको क्या कहते हैं? अलामत अमजदा। इसकी तादाद कितनी है? 10। 10 है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अजनासे अजनास से अशरा। अशरा। किसने बताया था अजनासे अशरा? शेखुर शेखुर रईस ने। इसमें आता है मलमस। ठीक है, मलमस में होता है, अगर मलमस सख्त और यबूसत नरमी, मलमस सख्त हो तो यबूसत, नरमी है तो रुतूबत। ठीक है, ये सब जानते ही आप लोग। लहम व शहम, लहम की ज्यादती
हरारत और रतूबत की तरह हरारत शहर और की रतूबत जाती की है हरारत, दर, बरूदत व रतूबत की। बरूदत व रतूबत रुतूबत की की। दर। फिर बालों को देखते हैं, बाल किसी के जल्दी जल्दी अगर आ रहे हैं तो किस चीज का है? ठीक है। वसत की बाल की किल्लत है, बाल की कसरत है तो हरारत की। हरारत व बाल यबूसत, बारीक है तो रुतूबत व बरूदत, रतूबत बाल और बरूदत की स्याही दर। है तो हरारत, भूरा है तो बारह सुर्खी या बरूदत शकरत लिए हुए है तो इत्तेदाल को एतदाल, दर्शाता है। इतदाल मोतदिल। ठीक है। घुघराला है तो हरारत और यबूसत और मसामात की पेचीदगी बताता है। ठीक है। चौथा होता बदन की रंगत, बाकी वही है, कलर से आप लोग जानते ही हैं। हैयत आदा में गर्म मिजाज के लोगों का सीना फराख होगा, हाथ पांव लंबे और लात मोटे होते हैं। ठीक है, बनावट पे जब देखेंगे। फिर देखते हैं हम आदा जल्दी से मुतासिर हो रहे हैं या देर से। तो जो शख्स के आदा जिल्द किसी सबब से गर्म हो जाए जल्दी से, तो उस शख्स का मिजाज क्या होगा? हार होगा। हाँ। जल्दी से ठंडे हो जाए तो सर्द होगा। नींद बेदारी भी देखते हैं, नींद की ज्यादती किसकी अलामत होती है? रुतूबत व बरूदत की। बेदारी की ज्यादती हरारत हरारत तो हरारत और यबूसत, फिर अफाल आदा देखते हैं, अगर अफाल में तेजी है तो किसकी मिसाल होती है? हरारत। हरारत ठीक। सुस्ती है तो बरूदत, बरूदत। बरूदत और ठीक है। फुजलाते बदन अगर सही कैफियत से निकल रहे हैं तो एतदाल की, कम ज्यादा हो रहा तो उस हिसाब से देख लेते हैं। ठीक। इनफेलाते नफसानिया की बात करेंगे। अगर जो है हार मिजाज की खुसूसियत होती है कि वो खुद मुनफइल होता या मुतासिर नहीं होता, बल्कि इसमें दूसरों को मुतासिर करने की सलाहियत होती है, यानी खुद क्या करेगा, वो खुद मुनफिल नहीं होगा, मुतासिर नहीं दूसरे पे होगा। अपना असर डालता है। ठीक। जिनके अंदर गम और गुस्सा, फिक्र और खुशी वगैरह देर तक कायम रहता है, वो क्या होते हैं? यबूसत मिजाज मिजाज होता है। वाले। यबूसत की ठीक। दर। उसके बाद मिजाज मोतदिल की अलामत की बात करेंगे तो वही चीज है, हरारत बरूदत एतबार से क्या होना चाहिए? मोतदिल हो, जिल्द की रंगत दरमियान हो, बदन का रंग ज्यादा गोरा न स्याह, ये सब हो। ठीक है, ये सब चीजें होती हैं। तो आप लोगों ने पढ़ दिया। अखलाक के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। अखलाक को आदात और इतबार बेहतरीन होने चाहिए, हंसमुख और मिलनसार होना चाहिए। इम्तला की कितनी किस्में होती हैं? दो, दो। इम्तला दो होती हैं, इम्तला बेहस्बिल अविया, इम्तला बेहस्बिल कुवा। इम्तला बेहस्बिल अविया का मतलब होता है मिकदार में इजाफा हो मिकदार जाए, से बढ़ जाए, कैफियत दुरुस्त हो, मिकदार में इजाफा हो जाए। इम्तला बेहस्बिल कुवा में क्या होता है? मिकदार और अफून दोनों ही हो। हाँ, कैफियत बिगड़ेगी, मिकदार भी बढ़ सकती है, लेकिन कैफियत जरूरत दी होगी, तो उसको कहते हैं इम्तला बेहस्बिल हुआ। ठीक है। अलामतें देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्तला बेहस्बिल अविया में आधा बोझल महसूस होंगे, थकान महसूस होगा, बदन का रंग सुर्ख होगा, क्योंकि मादा खूब भरे हुए ना, नब्ज ममतली मिलेगी, कारूरा रंगीन होगा, गाढ़ा होगा, आंखों के नीचे अंधेरा होगा। ठीक। इम्तला बेहस्बिल कुवा की अलामतें क्या होंगी? अगर खाली कैफियत रंग की हो जाएगी हाइपरटेंशन, तो मामूली होगी, याद रखिएगा, लेकिन उसके साथ अगर कैफियत भी कम, मिकदार भी बढ़ा हुआ है, तो फिर उस तरह से चीजें देखने को मिलेंगी। गलबा दम की अलामतें जल्दी बताओ। गलबा दम की अलामत, इसमें से सुर्खी सवाल होगी। पूछे जाते हैं। सोने आंखों की जड़ों और कनपटों में बोझ महसूस होगा, जबान और आंख सुर्ख, बदन पर बसूरात की कसरत, नक्सीर या बवासीर के अलावा हो सकता है मिले वो, अंगड़ाई जमाई की ज्यादती होगी, हवास मुकद्दर होंगे, मुंह का मजा मीठा, जबान सुर्ख, कारूरा गलीज, ख्वाब में लाल चीजें देखेगा। गलबा दम की अलामतें सुन लो। बदन का रंग कैसा होगा? सफेदी या जर्दी मैल सफेद होगा, माइल। क्या होगा? नरम होगा। थूक की ज्यादती होगी कि कमी होगी? भूख की ज्यादती होगी, प्यास की ज्यादती कमी होगी। होगी, हजम हजम ज़ईफ होगा, ज़ईफ होगा। खट्टी खट्टी डिकारें आएंगी। ठीक है। नब्ज लय्यन सगीर मिलेगा, मुतफावित होगा, कारुरा सफेद होगा। ठीक है। और नींद का गलबा होगा, सफेद सफेद चीजें देखेगा ख्वाब में। अलामत सफरा जो होता है, आंखों और बदन का रंग जर्द, मुंह का मजा कड़वा, जबान और जिल्द पे खुशूनत, नथने खुश्क, नब्ज सरी, मुतवातिर, ममतली, कारूरा, रकीक और नारी। ठीक। हलक मैदे में सोजिश, कशरीरा, ख्वाब में कैसी चीजें देखेगा? तंदूर वगैरह देखेगा, आग वाली आग। चीजें। गलबे सौदा वाले जो होंगे उनका रंग जिस्म का स्याह हो सकता है, बदन में खुश्की होगी, रंज गम में डूबे रहेंगे। ठीक है। फमे मैदा पे जलन का एहसास होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशाब गलीज होगा, जिस पर बालों की कसरत होगी, स्याह धब्बे खूब पाए जाते हैं, तिल वगैरह जैसे, तिहाली अमराज में मुब्तला हो सकते हैं। ठीक है। ये तमाम अलामतें जो होती हैं गलबे सौदा की होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल अलामत सुदत से पूछा जाता है। सुद्दा की क्या अलामतें होती हैं?
खैर अच्छे से सुन लीजिए पहले, इसमें बहुत आप लोग कंफ्यूज होते हैं। सुद्दा की अलामतें होती हैं जब बदन में कहीं भी मवाद रुकेगा, सुद्दा होगा तो मवाद रुक जाएंगे, जहां से जो निकलने वाला होगा निकलेगा नहीं, तो मवाद रुक जाएंगे, तमद्दुद का एहसास हो सकता है। ठीक है। सुद्दा की सूरत में बुखार नहीं होता अमूमन, ठीक है, वर्म में होता है अमूमन। जब डीडी बनाना होता तो उसके लिए होता, अमूमन नहीं होता, लेकिन जब ताफुन होगा तो बुखार भी हो जाएगा। अगर सुद्दा बारीक मजारी में होगा तो बोझ का एहसास नहीं होगा, ठीक है, अगर बारीक में होगा। बात समझ में आ गई। यस सर। और एनीमिया वगैरह की अलामत मिल सकती है। और आम की अलामतें, और आम में हम लोग पढ़ चुके हैं, और आम बातना जाहिरा और आम बादना हो। एक होता है इन्फिजार महमूदा, एक होता है इन्फिजार गैर महमूदा। इन्फिजार महमूदा क्या होता है? वर्म जब फूट कर जब वर्म फूटना अच्छा हो, इन्फिजार हाँ, महमूदा। और वो वर्म फूट के क्या करे, बीमार कोई नुकसान पैदा करे तो गैर महमूदा हो जाएगा। उसकी अलामतें क्या है इन्फिजार महमूदा की? नसीर का फूटना, बुखार पूरी तरीके से खत्म हो जाए, सांस में आसानी हो जाए, बदनी कुव्वत बहाल हो जाए, और मवाद तबई रास्ते से खारिज हो, तो तब कहेंगे हम उसको इन्फिजार महमूदा। अगर किसी को वर्म हुआ, वर्म फूटा, फूटने के बाद ये तमाम चीजें अगर जाहिर हो रही हैं तो इसका मतलब इन्फिजार अच्छा हुआ है। एक होता है इंतकाल वर्म। इंतकाल वर्म का मतलब एक वर्म दूसरी तरफ मुंतकिल हो गया हो, मुंतकिल हो ठीक जाए। है। इसकी दो सूरतें होती हैं, इंतकाल जय्यद, इंतकाल रद्दी। जय्यद कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, उज़्व जब शरीफ से मादा हो उज़्व जाए। उर्दू शरीफ से उज़्व शरीफ खतीस से की तरफ उर्दू चला जाए। खतीस की तरफ हाँ, चला जैसे दिमाग का वर्म क्या चला जाए, गुदत खलफुल उज़्न की तरफ चला जाए, अल्फुलुजन की ठीक है, तरफ। हम ग्लैंड हमारे किसी भी लिम्फ नोड्स में चला जाए तो ये। इंतकाल रद्दी जब किसी उज़्व शरीफ में चला जाए मादा, जैसे जातुल जन्म का मादा कहाँ चला जाए, कल्ब में, कल्ब में। तालु की तरफ ठीक है, चला तो जाए। ये इंतकाल रद्दी है। मिसाल पूछा जाता है। बात समझ में आ गई? जी सर। हाँ। उसके बाद आपसे पूछा जाता है इलामत रियाह क्या होता है। इलामत रियाह में आज़ाए हिस्सिया में दर्द होगा, क्योंकि वजह की वजह से, रिया की वजह से क्या होता है, तमद्दुद हो सकता है, साकिब हो सकता है, मिसली वाली सूरत हो सकती है। तो ये तमाम वजह वजह मिलेगा, वजह मिसली, वजह साकिब, फाड़ेगा, घुसेगा, ऐसा होता है ना। और दर्द चलता हुआ महसूस होता है, ठीक। वजू में इख्तलाज हो सकता है, हरकत हो सकती है, कराकर आ सकता है जैसे पेट वगैरह में, ठीक है। बात समझ में आ गया। रिया दबाव को बर्दाश्त करता है कि नहीं? करता है। दबाएंगे तो दबेगा, करता ठीक है। है। हाँ। और इसमें क्या होता है, रियाही दर्द में बोझ ज्यादा नहीं होता, याद रखिएगा, तनाव ज्यादा होता है। कैसा होता है? बोझ नहीं तनाव होता, होता ज्यादा तनाव होता है। ये इसकी जीडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तफरुक इत्तिसाल की अलामतें पूछी जाती है, तो आप एक तो बैरूनी तरीके से हम देख लेते हैं। बातनी आदा में अगर होता है तो तफरुक इत्तिसाल की सूरत में वजह साकिब हो सकता है, या वजह नाखिस हो सकता है, वजह अक्काल हो सकता है, ठीक है, ठीक। या खला की अलामतें देखने को, यानी जोड़ इधर से उधर अगर हो गया है तो उस तरीके से फतक की अलामतें देखने को मिल सकती हैं। सब क्या है, तफरुक साली तो होती है। कभी कभी क्या होता है, जो फजलात खारिज हो रहा है वो नहीं रुक जाएगा अचानक, इसका मतलब कहीं नालियों में नालियां फट गई हैं। बात समझ में आ गया कि नहीं? जैसे पेशाब का रुक जाना, तो मजरी बोल फट जाएगी तो पेशाब कहाँ आएगा, क्लियर। कभी कभी जो है तफरुक साल जो होते हैं वो छुपे हुए होते हैं। कैसे, मतलब हमको पता ही नहीं चल पाता। रीजन ये हमको पता इसलिए नहीं चल पाता कि तफरुक साल किसी ऐसे आदा में हुआ है जो बेहिस हो। तो सवाल बन सकता है, मख्फी किस्म के तफरुक साल कहाँ हो सकते हैं? बेहिस वजू में, ठीक, या ऐसे वजू में हो जो सहारा न रखता हो, जिसमें कोई गैप ना हो, ठीक है, कोई रतूबत ना हो उस वजू में, या ऐसे वजू जिसमें अपने जगह से हटने की इस्तेदाद ना हो। तो ऐसी सूरत में जब कभी उसमें तफरुक साल होता तो पता नहीं चल पाता, क्लियर। एक सवाल पूछा जाता है, शदीदुल इसादा का तफरुक के साल बलिहाज अवारिस ज्यादा तकलीफ दे होगा कि जकीउल बतीउल हिस? जकीउल हिज का होगा। हाँ, ज्यादा हसासियत होगी तो मौलिक भी हो सकता है, ठीक है। इसकी वजह से तशन्नुज वगैरह सब चीजें पैदा हो सकती हैं। जोड़ों के तफरुक के साल जल्दी से त्याब होंगे कि इन जनरल, जोड़ों से हटके? इन जनरल सही होंगे, जोड़ो क्लियर से होंगे। जनरल वाले होंगे, क्योंकि जोड़ों में तो मूवमेंट जोड़ों होगा। में हरकत होती है, इसी वजह से तो सबब में पूछा जा सकता है सवाल कि क्यों नहीं होगा, ठीक है। तो ये थे आपके पूरे जो क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक, असबाब इलामात थे, जो काफी समय ले लिया, तो हम लोगों ने उसको फिनिश किया, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे रिकॉर्डिंग बंद करते हैं
और आप लोग इसको एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। जितने भी सवाल इससे आते हैं और अमूमन आए हुए सवाल सारे हम लोग कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको रिवाइज करिए, बहुत बेनिफिट